तो एपिसोड 491 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान के साथ बाकी सारे बंदे आने को तैयार हो गए थे। 8 फैमिली के कुछ यहाँ पे थे और आने को तैयार नहीं हुए, और यान के अपनी फैमिली को, मोटे की फैमिली को, महंगे फैमिली को, ये सबको लेकर यहाँ से निकल रहा था और लगभग कैपिटल सिटी से यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। जो मोटा है ना, सामने से यान कैसे कहते वाकई में यान कही, और सारे जो बाकी लोग हैं तो उनको इग्नोर मार देगा, उनको अपने साथ नहीं लेके आएगा। जो सुनते यान के बोलते देखा भाई मैंने भी उनको ऑफर दिया था, सामने से उन्होंने मना किया तो मैं उनको यहाँ पे फोर्स करने वाला नहीं हूँ। उनकी मर्जी, सामने से उनको आना है तो यहाँ पे आने का, नहीं आना है तो यहाँ पे नहीं आने का। जो सुनते मोटा बोलता हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन सामने से तो भी मैं यहाँ पे कहती है तो भी क्या, सामने सब उनकी मर्जी, यान के ने तो बोल ही दिया था आना क्या, नहीं आना तो मत आओ, तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं आना है तो सामने से नहीं आना है। जो सुनते मोटा बोलता ओके 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 ठीक है। बस सामने से मुझे अजीब लग रहा था, क्या नहीं इतने सालों से हम कैपिटल सिटी में रहे हैं, एक दूसरे को जानते, एकदम परिवार जैसा ना माहौल बन गया था। अब अचानक से उनके दूर होकर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा था और काफी खाली खाली महसूस हो रहा था, इसलिए बस मैंने पूछा था। आप लोग तो मुझ पर चिल्लाने लग गए, कोई बात नहीं, और सारी बातें यहाँ पे साइड में छोड़ो। यान के तुझे मालूम है मेरी टोटल यहाँ पे 15 बीबी है और ढेर सारी अलग से कोकुम भाई भी है, यानी ऐसा समझो अनऑफिशियल बीबी है। और चलो भाई एक एक करके मैं तुमको ना मिलाता हूँ उनसे, भाई सामने से सबके सब है ना तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने ना उनको तुम्हारे बारे में बहुत बातें बताई है, इसलिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। जो सुनते यान के बोलता नहीं यार रहने दो भाई, बाद में कभी मिल लूंगा। जो सुनते मोटा बोलता है ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे, अगर मैं नहीं मिलाऊंगा तो आज रात को मेरी सारी की सारी बीबी और सारी की सारी कौन भाई मेरे ऊपर यहाँ पे चढ़ावा बोल देगी। अरे यार मैं एक लौता आदमी हूँ, मेरे पास एक ही घोड़ा है, मैं एक बार में सबको यहाँ पे कैसे संभालूंगा, इसलिए प्लीज भाई यहाँ पे मिल ले। लेकिन तभी जो यान के नाम उसको कुछ अजीब ऐसा महसूस होता है, कोई खतरा महसूस होता है। पीछे से सीनियरली भी कहती है मास्टर, यान की बोलता है यार आई नो मुझे भी महसूस यहाँ पे हो गया। महंगा मोटे से कहते सुनो महंगा मोटे, जो मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली जो भी बंद है ना वो सबको आगे ले जाके जो मेरा हाई हेवन पे है ना वहाँ पे ले जाना, अपना सफर कंटिन्यू करो। मुझे थोड़ा सा काम काम याद आ गया, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और हैन फई और सीनियरली को अपने साथ यहाँ पे बुला लेता है और उनके साथ निकल जाता है। अभी जो मोटा यहाँ पे ना, मोटा यहाँ पे कंफ्यूज और सामने से मेंग से पूछते कह रहे यार यान के वो क्या हो गया, अचानक से क्यों भाग गया। जो सुनते मेंग कहती आई डोंट नो, मुझे भी नहीं मालूम, ऐसा लगा ना शायद उसको कोई ऐसा खतरा महसूस हुआ था और वो खतरे के चक्कर में वहां पे गया होगा। जो सुनते यान के की माँ कहती का खतरा, मेरा बेटा खतरे के पीछे गया, कहीं उसको यहाँ पे कुछ हो ना जाए। जो सुनते मेंग बोलती डोंट वरी, आपको टेंशन लेने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। यान के अकेला नहीं गया, उसके साथ ना 2 लड़कियां गई और दोनों लड़कियां यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पीछे से यान के का बाप भी कहता रहा यार हमारा बेटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसके साथ जो सपोर्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यान के को कुछ नहीं होगा, तुम फालतू में टेंशन यहाँ पे लेती हो भाई, काय को लेती हो मत लो। जो सुन दो उसकी माँ कहती भाई माँ हूँ, सामने से टेंशन हो ही जाता, अपने बेटे एक बार में टेंशन करने में कोई गड़बड़ बात है क्या। और उसके बाद सीन होता भाई इस डेमोन पे, जो कि कोई ऐसा वैसा डेमोन नहीं बल्कि जो डेमोन जनरल यहाँ पे था ना वो दुनिया के उसमें से एक डेमोन जनरल ये भी आता है। और यहाँ पे अकेला नहीं था, इसके साथ यहाँ पे ये भी थी भाई शाइवली, शायद यही इसका नाम था ना, शावली नाम था। हाँ सामने से ये दोनों यहाँ पर थे और इनको ऐसा महसूस होता कोई नहीं इनकी और यहाँ पे आ रहा है, काफी तेजी के स्पीड से यहाँ पे आ रहा है। सामने से कौन आ सकता है भैया, जो यहाँ पे आ रहा है ना डेमोन यहाँ पे लग रहा है भाई, डेमोन के पास इतनी पावर यहाँ पे हो सकती है। तो अंदाजा लगाते हैं जो गुओचे क्या भाई, गुओचे लग तो यहाँ पे ऐसी रहा है। शावली यहाँ पे कहती नहीं गुओचे नहीं हो सकता भी, अगर गुओचे यहाँ पे रहता ना तो हमारे साथ आता, ऐसा लगता भी बाद में यहाँ पे आ रहा है। जो सुनते ये भी कहता अगर वाकई में ये गुओचे नहीं है तो कौन हो सकता भाई। एक से भाई मुझे ऐसा लगता है वो खाली यहाँ पे डेमोन अकेला नहीं आ रहा बल्कि उसके साथ कोई इंसान आ रहा है, वो इंसान भी यहाँ पे काफी मतलब स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। और मुझे जो आ रहा है ना काफी फेमिलियर महसूस हो रहा है भाई जो भी आ रहा है। तो सामने से जोर सुन के शावली बोलती है अरे यार मुझे मालूम चल गया, मुझे मालूम चल गया। जो सुन दो कहता हाँ तुझे क्या मालूम चला। जो सुन ये हंसते हुए कहती भैया देखो यार ये दुनिया वाकई में बड़ी छोटी है, जबकि ये दुनिया से हम ये दूसरे दुनिया में भी आ चुके, तो भी इतनी छोटी है कि हमारी मुलाकात यहाँ पे वापस होने वाली है। जो सुनते दूसरा डेमन जनरल कहता है साफ साफ बता, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। जो सुनते शावली कहते तुझे याद है 2 से 3 साल पहले ना मेरे साथ मतलब एक लड़ाई हुआ था किसी के साथ, जिसके चक्कर में मुझे बहुत चोट लगा था और मैं भागते हुए तेरे पास यहाँ पे आए थे, तुझे याद है। जो सुनते कहते हाँ मुझे याद आया, 2 से 3 साल पहले ना तो इंसानों के एरिया में बिना परमिशन के यहाँ पे घुस गई थी, वहाँ पे जानने को तूने सब बवाल किया था, लेकिन तभी तेरी मुलाकात है किसी डेमो के साथ हुई और उसने तेरी यहाँ पे कुटाई की थी और डर के मारे तो यहाँ पे वापस आई थी चोट वोट लगाकर। क्यों मैंने ठीक बोला ना। जो सुंदर शावली बोलती यस एग्जैक्टली तूने ठीक बोला। उस एरिया में था एक आदमी था, एक लौंडा बेसिकली यंग सा लौंडा था और उसको ना एक यहाँ पे लड़की सपोर्ट करी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डेमोन थी भले डेमोन हमारी जैसी डेमोन थी, लेकिन हमें छोड़ के उस लड़की को यहाँ पे सपोर्ट करी थी। जो सुंदर दूसरा डेमोन जनक कहता फिर तो वाकई में तेरा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, आज तू है ना अपने उस अपमान के यहाँ पे बदला ले सकती है। जो सुंदर शावली कहते हैं यार नहीं बदला लेना इतना यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है, कोई लड़की ऐसी छोटी मोटी कमजोर लड़की नहीं है, वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उस समय ना 7th लेवल के 2nd लेवल पे थी, 2nd स्टेज के 2nd लेवल पर, और तो भी भाई मेरे साथ वो बराबर का मुकाबला करे तो एंड में तो उसने बैंड यहाँ पे मेरी बजा के रख दी थी। तो समझ जाओ भाई कोई कमजोर नहीं है। जो सुनते ना डेमन जनरल कहते भाई तू पागल है, सामने से क्या तू आंखें बन के उस समय मुकाबला करी थी, उसका लेवल तेरे से कम था तो भी तो यहाँ पे हार गई। जो सुनते कहती नहीं भाई लेवल का यहाँ पे मामला नहीं है, क्यों भाई ना ये डेमन के ना उस क्लैन से यहाँ पे बिलोंग करती है, उस क्लैन से। जो सुंदर डेमन जो कहता भाई उस कौन सा क्लैन भाई, नाम बता कुछ तो नाम होगा। तो ये कहती
कहती भाई एंशिएंट डेमन क्लैन, वो डेमन क्लैन जो कि द ग्रेट डेमन गॉड का सेवा पानी यहाँ पे करता था। जो सुनते ये कहता है क्या बात करे सच्ची में यार, ऐसे कैसे यहाँ पे हो सकता है, तू कंफर्म यहाँ पे ना तुझे कोई गलत फहमी नहीं ना हुई। जो सुनते ये कहती है नहीं मुझे वाकई में कोई गलत फहमी यहाँ पे नहीं हुई थी। उसने एक टेक्निक यहाँ पे यूज किया था जिसे कहते हैं डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, और सामने सीसी के जरिए उसका पावर यहाँ पे बढ़ गया था और वाकई में कोई गलत फहमी नहीं हुई। सच में ये वही टेक्निक थी और उसी क्लैन की बंदी यहाँ पर आती है। सामने से ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, लेकिन मानना पड़ेगा मुझे लगा ना वो क्लैन के जो भी बंदे लोग हैं ना, जो भी डेमो सब यहाँ पे खत्म हो गए, लेकिन वाकई में जिंदा है। फिर तो भाई मेरा भी इंटरेस्ट उनमें बढ़ते जा रहा है। जो सुंदर सामने सो भी कहते हैं अच्छा तेरा भी इंटरेस्ट है उसके अंदर। ये कहता है एक्जैक्टली डेमोस के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनका जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी है ना उसमें मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है। जो सुंदर शावली कहती है यस एक्जैक्टली मेरा भी, मुझे भी उन डेमोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी उसमें मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है। फिर सामने से बताती है कि टोटल यहाँ पे 3 बंदे आ रहे हैं, जिसमें से भाई 2 लड़कियां है और दोनों लड़कियां भाई वो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी वाली यानी वो एंशिएंट डेमन क्लैन की है, और एक भाई इंसानी लड़का यहाँ पर है। तो सामने से यहाँ पे जिसमें दोनों डेमोन से उनका हम लोग संभाल लेंगे, एक एक रख लेंगे। और रही बात सामने से इंसान का, तो सामने से ये कहता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे ना उस इंसानी लड़के में भी काफी इंटरेस्ट है, मतलब एक इंसानी लड़के में तुझे इंटरेस्ट, सामने उसने ऐसा क्या कर दिया कि तेरा इंटरेस्ट उसके अंदर बढ़ते जा रहा है। जो सुनते ये कहती भाई मैंने कब बोला कि भाई मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है। सामने से जो लड़का ना भाई लड़के ने मेरा बहुत ऐसा नाम खराब किया है। बहुत 2 या 3 साल पहले आया था मेरे साइंस सिटी में, उस समय थोड़ा सा कांड हो गया था उसके चक्कर में भाई वो भाग गया था मेरे हाथों से, और उसके बाद से भाई मेरा नाम खराब हो गया। मेरे लोग मेरे पे थू ऐसा करते थे, इसलिए जैसे मुझे मिलेगा ना पकड़ के लेके जाऊंगी उसे यहाँ पे टॉर्चर करूंगी और टॉर्चर करूंगी, और जो नफरत है ना मैं दिल में, वो नफरत है ना उसको टॉर्चर करके यहाँ पे खत्म करूंगी। जो सुंदर डेमो जो कहता ओके ठीक है तुझे उस लड़के साथ जो यहाँ पे करना है आराम से करना, लेकिन मेरे बीच में यहाँ पे उंगली मत करना, होना जो अंजाम यहाँ पे होगा ना वो अंजाम यहाँ पे बहुत बुरा होगा। तभी ये लोग महसूस करते हैं वो तीनों इनके बहुत ही पास आ चुके हैं और पास आते ही जा रहे। तो डेमो जो भी कहता अच्छा भाई डायरेक्टली सीधा हमारे पास यहाँ पे आ रहे मुंह पर, बड़ा हिम्मत है इनके अंदर। दूसरे यान के भी यहाँ पे आ रहा था पूरे एटीट्यूड में दोनों के साथ, और तभी यान के देख लेता दूसरे कह रहे यार ये तो यहाँ पे शावली निकली, लेकिन उसके बाजू में ये दूसरा कौन है भाई, उसका और ना काफी ज्यादा यहाँ पे फेमिलियर महसूस हो रहा है। सीनियरली से पूछती है तो सीनियरली जवाब नहीं देती, बस ये कहती है जैसे आप पास में जाओगे ना तो आराम से भाई प्यार से यहाँ पे सब कुछ कीजिएगा, डायरेक्ट मतलब से फालतू बर्ताव करने मत लगिएगा। फिर धीरे धीरे और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इनके सामने आके ऐसा खड़ा हो जाता है यान के सामने, इसके तो वाह यार देखो भाई हमारी मुलाकात हो गई। सामने से शावली भी कहती या लौंडे हमारी मुलाकात वापस वाकई में हो गई भाई, देखो भाई दुश्मन कितने कमाल के, ये दुनिया में रहे या दुनिया में रहे सामने से मुलाकात हो जाती है। जो सुनते यान के बोलता ये बात उन्हें वाकई में यहाँ पे ठीक बोला सामने से, लेकिन उस समय भाई तू बच गई थी, लेकिन ये समय यहाँ पे बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी। सामने से फिर ये जो दूसरा डेमो जनरेटर था वो भी कहता रहे वाह लौंडे भाई बड़ा एटीट्यूड है तेरे अंदर। जो सुनते ये कहता हम मेरे अंदर तो यहाँ पर है, लेकिन सामने से तू है कौन भाई, आई डोंट नो। जो सुनते ये डेमो जनरेटर कहता अच्छा भाई तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, अबे साले में यहाँ पे डेमो जनरेटर मेंगे मेरा यहाँ पे नाम है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये मेंगे कौन है, अगर आपने इसको भाई पहले भी देखा होगा बहुत पहले इसी दुनिया के अंदर, जब यान के को चैन यहाँ पे मिला था तो एक यहाँ पे डेमोनिक का आत्मा बेसिकली था, उसको यान के ने हराया था। ये बेसिकली इसी का आत्मा था, आत्मा नहीं बोल सकते, सॉल का एक छोटा सा हिस्सा था, कंप्लीट आत्मा नहीं था, जिस चक्कर में हराने के बाद भी ये यहाँ पे सही सलामत है, और जिसके बारे में शुई ने यान के को भी बताया था जब वो दूसरी दुनिया में पहली बार यहाँ पे गया था तब। तो ये चैप्टर खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 492 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जो सेकंड डेमो जनरेटर था उसने अपना नाम बताया था मेंगे। जो सुनते यहाँ पे यान के कहता है मेंगे, तभी तो भाई तुझे देखते ना मुझे काफी ज्यादा ऐसा फैमिलियर और महसूस हो रहा था। जो सुनते हो कन्फ्यूज की भाई फैमिलियर हो रहा भाई, हम लोग तो इससे पहले कभी यहाँ पे मिले नहीं थे। यान के बोलते नहीं मिला था, अबे याद कर भाई तेरा ना एक सॉल क्लोन जो इसी दुनिया में यहाँ पे था बहुत पहले गलती से आ गया था, तो उसी सॉल क्लोन को मैंने यहाँ पे खत्म किया था। याद आया हाँ अब याद आ गया होगा। वो भी कहता अच्छा हाँ मुझे यहाँ पे याद आया, यानी तू था वो लौंडा सामने से, यानी भाई तू तो मेरा भी यहाँ पे दुश्मन निकल चुका है, तो फिर तो भाई आज तो यहाँ पे मरेगा और वो बदला भी यहाँ पे मैं निकालूंगा। और यान का एक और हमला करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इसकी और जो शावली थी शावली यहाँ पे हमला कर देती है। ये भी पीछे मुड़ कर देखता है भाई क्या हुआ सामने से, भाई तू मेरे ऊपर हमला काय को कर रही है। जो सुने शावली कहती देख हमारे बीच में यहाँ पे सौदा हुआ था कि सामने से लौंडर भाई मेरा है, उसको मैं पकड़ूंगी, मैं यहाँ पे टॉर्चर करूंगी, लेकिन सामने से तू जाकर उसे मार यहाँ पे नहीं सकता। जो सुनते महंगे कहता नहीं मुझे मारना है मतलब मारना है, मैं उसको यहाँ पे जान से मार के रहूंगा, तू मेरे बीच में यहाँ पे मत आ। जो सुनते वो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, सामने से मैं आऊंगी और मैं तुझे उसे बिल्कुल भी मारने यहाँ पे नहीं दूंगी। ये कहता देख भाई अगर तू मेरे बीच में आएगी मैं तुझे भी यहाँ पे मार सकता हूँ, हमारे बीच में इतने सालों से दोस्ती थी, वो दोस्ती यहाँ पे भूला मत। वो कहती यहाँ दोस्ती जाए भाड़ में, उसको यहाँ पे कुछ भी करने का नहीं, और आपस में इन दोनों के बीच में यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। ये तीनों भी देखते कि अरे यार बड़े अजीब है, हमें मारने आते और आपस में लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहे। फिर यहाँ पे महंगे कहता है शावली से ओके ठीक है शावली भाई इस लड़के को बाद में यहाँ पे देख लेंगे, पहले जो दोनों डेमोनिक औरतें ना हम उनके साथ यहाँ पे सामना करते हैं। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तो सामने से यहाँ
पे जो शावली है वो मुकाबला करने को तैयार हो जाती है और कहती है कि देखो पिछली बार है ना मेरा थोड़ा सा ध्यान नहीं था, मुझे कुछ आइडिया वाइडिया यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब भाई मेरा पूरा ध्यान है और मुझे पूरा यहाँ पर आइडिया है, तो सामने से अब भाई तुम लोग मेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। और जैसे ये बातें करी थी ना, सीनियरली पीछे यहाँ पे पहुंच जाती है और पीछे पहुंचते ही कहती है कि हाय दीदी कैसी हो, चलो भाई जहाँ पिछली बार हमने मुकाबला बंद किया था ना वहीं से चालू करते, और एक जोरदार यहाँ पे अटैक कर देती है। जो अटैक यहाँ पे शावली को लगता भी है और काफी ज्यादा खतरनाक उससे चोट लगता है और वो महसूस कर लेती है यार इसको तो यहाँ पे लेवल अप हो गया। लास्ट टाइम ये सैंड स्टेज के ना सेकंड लेवल पे थी, लेकिन यहाँ पे सैंड स्टेज के थर्ड लेवल पर है, प्लस डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी यूज करने के बाद ना ये और भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यानी भाई इसके साथ में तो टिक नहीं पाऊंगी, तो जो यहाँ पे जो महंगे था ना, महंगे से मदद मांगती है और कहती है महंगे प्लीज यहाँ पर आ और मेरी यहाँ पे मदद कर। जो महंगे ना दूसरी और हैनफाई के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था और महंगे की भी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी थी, वो सामने से खुद मदद मांग रहे कि शावली भाई तू आके मेरी यहाँ पे मदद कर। दोनों की बैंड बजी पड़ी है, दोनों की भाई एकदम मरने की हालत हो ही चुकी थी, लेकिन हमें मालूम है इनका भाई एक टेक्निक है जिससे भाई लोग अपनी बॉडी है ना एकदम धुएं जैसे बदल के वहां से भाग जाते हैं। सेम वही टेक्निक यूज करते हैं और यूज करते भाई भाग जाते हैं। इनका भी दिमाग खराब हो जाता है, कह रहे यार लड़ाई का टाइम आता ना हमेशा लोग भाग जाते, कोई बात नहीं हम लोग इनका यहाँ पे पीछा करते, लेकिन यहाँ इनका ही मना कर देता हूँ, कहता नहीं रहने दो, पीछे करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते हैनफे कहते कि वो सामने से हम उनका पीछा काहे को ना करे, पीछे करते हो मार डालते, ये कहता नहीं सामने से रहने दो। देखो भाई वो लोग जिस एरिया में यहाँ पे जा रहे हैं ना वो एरिया में हमारा डायनेस्टी यहाँ पे नहीं आता, वहाँ पे यांग डायनेस्टी नाम का एक दूसरा डायनेस्टी यहाँ पर आता है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है ना कि सामने से भाई वो लोग वहाँ पे गए हैं जहाँ से भाई वो लोग इस दुनिया में आए थे। यानी भाई सामने से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा मेरा हाई हेवन पेविलियन के पास एक पोर्टल खुला था जहाँ से हम लोग आए थे ना, उसके अलावा ना उस दूसरे डायरेक्शन में जहाँ ये लोग भागे ना वहाँ पे कोई दूसरा पोर्टल खुला होगा और उसके जरिए वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे। हाँ, और सामने से मुझे लगता है जो पोर्टल का रास्ता ना दूसरे तोंगशॉन दुनिया में जो डेमन के एरिया ना डेमन के एरिया में खोला था, ताकि तभी तो भाई दोनों डेमो जनरल्स यहाँ पे आ गए और भी ढेर सारे डेमोस आए होंगे उसी डायनेस्टी में भी, यान डायनेस्टी जहाँ वो लोग भाग के यहाँ पे गए। तो भाई जैसे डेमोस लोग रहते भाई बड़े कमीने यहाँ पर होते, तो सामने से पक्का भाई यार उन्होंने भाई पूरी बैंड बजा के रख दी होगी यांग डायनेस्टी की। सामने से सीनियरली कहती तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो सुनते यान के बोलता है क्या करे, देखो वो लोग वहाँ पे आएंगे, उसके बाद वो लोग हमारे देश में नहीं हैंड डायनेस्टी में यहाँ पर आएंगे यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उनका नसीब खराब था कि उनके साथ हमारी मुलाकात हो गई। तो मुझे लगता है शायद वो लोग यहाँ पे वापस भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करें, काम करते भाई वापस जो मेरा हाई हेवन पेविलियन है ना वहाँ पे लौटते हैं बाकी बंदों के पास, तो वहाँ पे लौट जाता है। अगले दिन का यहाँ पे सीन शिप होता है और यहाँ पे इसकी फैमिली जो जिसको जिसको अपने साथ लाया था वो सब तो यहाँ पे आ चुके थे, और भी दूसरे ना काफी सारे सेट के यहाँ पे बंदे लोग आए थे, वही सेट के बंदे लोग जिन्होंने भाई यान के को पहले सपोर्ट किया था, यान के साथ जिनकी दोस्ती थी, जो इनहाइटस वर्मा के सपोर्ट किया था ना, हाँ वो सब। और यान के ने भी किसी को यहाँ पे मना नहीं किया, अपने सारे दोस्तों को सबको यहाँ पे बोला अच्छा ठीक है तुम लोग यहाँ पे आ सकते हो। तो उसी समय ना आराम से ऐसे जो महंगे ना नजारा देख रही थी, सारे बंदों को देख रही थी और यहाँ पे कहती कि भाई वो दोनों जो लड़के यहाँ पे ना दोनों डेमोस भाई दोनों 7th लेवल की है, तेरी यहाँ पे सेवा पानी करती है और तू भी 7th ग्रेड का पिल बना के उनको यहाँ पे देता है। वाकई में यार उन लोग तो यहाँ पे कितना ज्यादा लकी है। जो सुनते यान के सामने से कहता तो क्या तुम्हें यहाँ पे जलन हो रहा है, जो सुनते ही मैं कहती है जलन हो रहा है, जलन मुझे किस बात के यहाँ पे होगा, सामने से बस यही कहना चाहती हूँ उनका जो क्वालिफिकेशन है ना मुझसे बहुत ही अच्छा है, मेरा भाई यहाँ पे ना उनके सामने बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बेकार है। लेकिन भाई सामने से भाई पावर बढ़ा के कल्टीवेशन बढ़ा के मतलब क्या होने वाला है मेरा, मैं आगे चल के भाई किसी की बीवी बनूंगी, फिर झाड़ू पोछा घर का, फिर बच्चे संभाला, बस यही सब तो काम मेरे लिए यहाँ पे रह जाएगा। जो सुंदर सामने से यान के भी बोलता बस यार यही सारे काम में तुम औरतें यहाँ पे खुश हो जाती है। बस जो सुंदर मैं कह दिया मुझे तो छोटे मोटे काम में यहाँ पे खुश हो जाती हूँ, लेकिन सामने से तू मुझे खुश करना चाहता ही नहीं है, बार बार यहाँ पे मना 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 और मना मना यहाँ पे कर देता है। जो सुंदर यान के बोलता ओके ओके ठीक है, वो सारी बातें बीच में यहाँ पे मतलब छोड़ दो वो सारी बातें। मेंग भी कहती है ओके ठीक है हाँ मैं जलती हूँ, मैं वाकई में यहाँ पे जलती हूँ, मुझे एक बात यहाँ पे एकदम समझ नहीं आता और खास करके वो दोनों जो जुड़वा बहन है ना उनसे तो बहुत ज्यादा जलती हूँ यार, उनका जो कल्टीवेशन पावर है ना मुझसे यहाँ पे बहुत कम था, लेकिन देखो भाई अब उनका कल्टीवेशन पावर मुझसे भी यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो जलन नहीं होगा क्या यार। मुझे ऐसा क्यों लगता है यहाँ से जाने से पहले ना तुमने दोनों बहनों को कुछ ऐसा बड़ा कमाल का दिया होगा जिससे उनका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ और सामने से हमें तुम्हें नहीं दिया, मतलब तूने मुझे नहीं दिया। जो सुंदर ये कहता नहीं नहीं सामने से तुझे याद है मैंने तुझे मराइन ड्रग लिक्विड दिया था, हाँ सामने से उससे भाई बंदे का जो क्वालिफिकेशन है ना काफी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव होता है और जो तेरा है ना उस हिसाब से यहाँ पे हो रहा है, और सामने से उन बहनों को भी मैंने दिया था। जो सुंदर ये कहते हैं लेकिन सामने से दो बहनों का यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से क्यों इंप्रूव हो रहा, मेरा यहाँ पे कहीं को नहीं हो रहा। जो सुंदर सामने से ये कहता है क्योंकि भाई सामने से उनको खुद अपॉर्चुनिटी मिली थी, खाली मेरे मराइन ड्रग लिक्विड से नहीं बल्कि सामने से कोई दूसरा फायदा मिला था उसका ही उससे उन्होंने सामने से अपना कल्टीवेशन बढ़ाया। जो सुंदर मैं कहती ओके ठीक है, लेकिन तेरा जो साला यहाँ पे शुमू उनका कल्टीवेशन तो भाई वो दोनों बहनों से भी बहुत ही कम था, लेकिन अब भाई उनका लगभग 2 बहनों के बराबर हो गया, ऐसे कैसे, उसके पीछे का भी कोई सामने से दूसरा रीजन है यानी कि यस एग्जैक्टली उसको भी दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली थी, उसका फायदा उठा के उसने सामने से बढ़ा लिया, तो इसका मूड यहाँ पे डाउन हो जाता है। अभी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं तो यहाँ पे नल्ली की नल्ली रह गई। सामने से यानी कि बोलता डोंट वरी टेंशन मत लो, जैसे दूसरी दुनिया तोंगशॉन दुनिया में जाओगे ना वहाँ पे जाते मैं तुम्हें यहाँ पे सरप्राइज दूंगा। जो सुंदर ये कहती का
सरप्राइज मुझे दोगे, क्या सरप्राइज दोगे, जल्दी से बताओ। जो सुनते यान की बोलता है अरे सरप्राइज तो वही रहता है जो यहाँ पे बताया नहीं जाता, मैं कैसे बताऊँ, पहले वहाँ पे जाएंगे ना तो वहाँ पे जाने के बाद खुद देख लेना, फिर मजा आ जाएगा। तो इसका भी मुंह फुला लेती कि साला भी कुछ यहाँ पे बताता नहीं, अगर सामने से कुछ भी ऐसा वैसा फालतू चीज है ना, मैं कसम खा कहती हूँ भाई मेरा दिमाग खराब होगा और तेरी यहाँ पे माँ बहन में एक करके रख दूंगी। और तभी यहाँ पे यान के महसूस करता है डेमोनिक एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रहा है। तो समझ जाता शायद भाई वहाँ पे महंगे और शावली है ना अपने ढेर सारी यहाँ पे बंदों के साथ आ रही होगी। सीनियरली भी यहाँ पर आती है और कहती मास्टर गड़बड़ है, या बोलता है यान के बोलते या मैं यहाँ पे समझ गया गड़बड़ है। इससे कहता है मैंग से कि सुनो अभी ना लगता कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है और बाय चांस यहाँ पे फाइट भी हो सकता है, जो फाइट अगर हो गया ना तो फाइट यहाँ पे बहुत खतरनाक होगा। तो अगर ऐसा कुछ फाइट यहाँ पे हुआ तो जो भी बंदे लोग ना, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली जो भी बंदे यहाँ पर आए, तुम्हें पोर्टल वहाँ पे दिख रहा होगा, वो जाके पोर्टल से ना दूसरी दुनिया में जाने का अपना सफर चालू कर देना। और इतना बोलते ही सामने से उड़ते हुए निकल जाता है हवे की ओर। हवे में देख सकते हो ऐसा काला काला फिर ब्राउन टाइप का कुछ है और उस पर से आवाज आती है, ये कहते सुनो 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 होली मास्टर यान के देखो यार झगड़ा करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ना बैठ के आराम से प्यार से बातचीत करने आए हैं, इसलिए आराम से बातचीत कर लीजिए, झगड़ा वगड़ा मत कीजिए। अब सामने से यान के भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन है, कहाँ से आवाज आई, बाकी बंदे भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे ये आवाज कहाँ से आ रही है। सीनियरली आगे ऐसा देखने जा रही थी लेकिन यान के रोकते कि रुको यार मुझे यहाँ पे खतरा महसूस हो रहा है। फिर धीरे धीरे डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर है ना बहुत ही ऐसे बढ़ते जा रही थी, जो बंदे लोग यहाँ पे थे ना उनकी यहाँ पे फटी पड़ी कर रही है, बाप रे भैया एनर्जी तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इविल यहाँ पे लग रही है, भागो भागो ऐसा पूरा भाई सबके सब यहाँ पे बुखराने लग जाते हैं। यहाँ पे जो यान के ना वो भी यहाँ पे आवाज देता हूँ, कहते भाई सुनो भाई तुम जो कोई हो ना सामने से मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हो लेकिन आवाज आ रहा है, प्लीज जो तुम्हारा डेमोनिक एनर्जी ना इसे यहाँ पे खत्म करो यार सामने से, क्यों भाई मेरे बंदे लोग है ना यहाँ पे डर रहे हैं। तभी यहाँ पे सामने से शावली भी आती है, जो मेंगे था वो भी आता है, उनके साथ यहाँ पे भाई एक और बंदा यहाँ पे था और ये बंदा था तो था, सामने से आते ही कहता सॉरी 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 होली मास्टर, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतने सारे बंदे लोग रहेंगे, तो लीजिए भाई मैं अपना डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे कम करता हूँ ताकि वो लोग यहाँ पे ना डरे। अब एग्जैक्टली ये बंदा यहाँ पे कौन है हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। एक काम करता हूँ बता ही देता हूँ, डेमन लॉर्ड यानी डेमन कमांडर बेसिकली है, पूरे जो डेमन है ना भाई उनका मेन लॉर्ड है, जिसके अंडर में यहाँ पे चारों डेमन जेनर्स आते हैं, तो ये डेमन लॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो डेमन लॉर्ड या फिर डेमन कमांडर बोल सकते हो वो भी यहाँ पे आ जाता है, यान के सामने देखते पहचान जाता है भाई डेमन कमांडर, तो डेमन कमांडर है ना, और इसकी भी फट जाती है सामने से, वो भी देखते हो कहता है अरे यार तुम तो वाकई में बड़े कमाल का होली मास्टर है, सामने से हमारी मुलाकात कभी भी नहीं हुई और मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया भी नहीं और देखते हो तुमने यहाँ पे पहचान लिया, वाह मानना पड़ेगा। यस मैं करंटली में ही यहाँ पे डेमन कमांडर हूँ, चारों डेमोजेनस मेरे अंडर में आते हैं। जो सुनते यान के बोलते हाँ तो भाई जाओ डेमन एरिया में जाओ, अपना डेमन का जो काम है भाई अपना काम करो। आखिर भाई ऐसा इस एरिया में क्या था कि वो सारा चीज छोड़ के तुम यहाँ पे आ गए मुंह उठाकर। जो सुंदर सामने से वो कहता है यार मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हारे साथ बैठ के कुछ यहाँ पे बातचीत करना है, कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जो सुंदर यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन क्या डिस्कस करना है। जो सुंदर डेमन कमांडर कहता है बताएंगे भाई से उड़ते उड़ते बताने में मजा नहीं आता, अगर वाकई में कोई यहाँ पे जगह है तो चलो भाई बैठ के वहाँ पे बातचीत करते हैं। पीछे से जो है फाइव सीनियर ना मना करते हो, कहते नहीं सामने से भाई मास्टर मना कर दीजिए भाई, ये बंदा यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमसे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और शायद यहाँ पे गड़बड़ करने आया होगा। तो जो सुंदर ये आने की बोलते नहीं यार ये तो यहाँ पे बातचीत करने आया है और मुझे लग रहा है कि वाकई में कोई मुसीबत यहाँ पे खड़ी करने नहीं आया है, वाकई में बातचीत करने आया है, तो एक मौका मैं इनको यहाँ पे दे सकता हूँ। तो उनसे कहता ओके ठीक है भाई चलो मेरे साथ हम आराम से कहीं पर बैठ के बातचीत करते हैं। तो डेमन कमांडर भी कहते चलो यार काफ़ी बढ़िया, तो चलो और उनके साथ नहीं यार के उड़ के निकल जाता है। और जो बाकी बंदे यहाँ पे बेसिकली नीचे थे, मेल लीडर था प्लस यहाँ पे एल्डर्स थे और इसके जो मम्मी पापा थे यान के वो सब देख के यहाँ पे कंफ्यूज कि सबसे पहली बात है ना यार वो आदमी यहाँ पे कौन था और यान के या दोनों लड़कियां वो लोग कहाँ पे गए और सामने से यार कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेल एल्डर तुम बताओ ना यार, तुम भी उसी दुनिया से आओ ना, तुम्हें तो मालूम होगा। मेल एल्डर की एकदम फटी पड़ी है, बोलती पूरा यहाँ पे बंद है कि अरे बाप रे भैया तो डेमन कमांडर यहाँ पे आ गया। उनसे कहते देखो भाई वो डेमन कमांडर है, डेमन कमांडर ऐसा समझो भाई डेमन लॉर्ड जैसा यहाँ पे रहता है, और जो तोंगशॉन दुनिया है जहाँ से हम लोग यहाँ पर आए हैं वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी यहाँ पे तुम बोल सकते हो। वो लोग पूछते अच्छा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो सुनते ही कहते कितना स्ट्रॉन्ग होगा मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। चलो भाई एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है भाई मैं स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ? जो सुनते लोग कहता है ऑफ कोर्स भाई आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आदमी हो क्योंकि आप यहाँ पे 7th ग्रेड के बंदे हो। जो सुनते कहते यस मैं वाकई में यहाँ पे 7th ग्रेड का बंदा हूँ, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे 100 7th ग्रेड के भी आदमी आ गए ना और उनके साथ इसका मुकाबला हो गया ना तो सामने से मैंने यू आराम से वो डेमन कमांडर हरा सकते हैं। अकेले में अगर लड़ने गए ना तो भाई मुझे हराने के लिए ना उसको एक उंगली तक भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते सारे के सारे बंदे हिल जाते क्या 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 इतना
तो उसकी माँ यहाँ पे टेंशन में आ जाती, कह रही है मेरा बेटा तो उसके साथ गया, मेरा बेटा यहाँ पे सेफ रहेगा ना। और जो सुंदर सामने से कहता हाँ आपका बेटा यहाँ पे सेफ रहेगा। क्यों भाई सेफ यहाँ पे इसलिए रहेगा क्यों भाई सबसे पहली बात है उसे देख के ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे वो मुकाबला करने आए फिर झगड़ा करने आए, तो झगड़ा यहाँ पे होगा नहीं, तो यहाँ पे सेफ रहेगा। और दूसरी बात है ना जो सीनियरली उसके साथ यहाँ पे थी ना वो यहाँ पे कमजोर नहीं है, क्योंकि वो सीनियरली यहाँ पे 7th ग्रेड के 3rd लेवल पर आती है और मैं 7th ग्रेड के यहाँ पे पहले लेवल पर आता हूँ और डेमन कमांडर भी यहाँ पे 7th ग्रेड के यहाँ पे 3rd पे आता है। ये यानी उनका पावर ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है, तो बाई चांस उसने हमला भी कर दिया ना यान कहीं पे तो सामने से सीनियरली यहाँ पे बचा लेगी, प्लस यहाँ पे हैंड 5 भी है तो भी यहाँ पे बचा लेगी। जो सुनते हुए इनके मम्मी पापा और हिल जाते हैं, इनको ये मालूम था कि दोनों लड़के यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन सामने से इतनी स्ट्रांग है उसमें से सीनियर लेकिन वो डेमन कमांडर के साथ भी मुकाबला कर सकती है, वो इनको नहीं मालूम था। तो वो मालूम जैसे चलता ना इसलिए भाई ये मम्मी पापा भी हिल जाते हैं। उसके बाद सीन होते हैं यहाँ पे यान कहीं पे जो शायद हाई हेवन पेविलियन किसी घर में ले आके उनको ऐसा बैठा लेते और सामने से डेमन कमांडर कहता है यंग मास्टर यान ये आपको यार मानना पड़ेगा यार, मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है भाई अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मैं शायद है ना यहाँ पे हजारों साल बाद है ना आपके साथ है ना ये दुनिया में यहाँ पे पैदा हुआ रहता। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे दोस्त रहते हैं, मिलकर यहाँ पे सफर करते हो, मजा ही मजा यहाँ पे आ जाता। जो सुनते यानी कि बोलते देखो भाई ये सारी फालतू बातें यहाँ पे मत करो, तुम्हारे जो मैंने यहाँ पे काम मैंने जिससे तुम यहाँ पर आए हो वो सामने से भाई करो, वो सामने से करो 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 फालतू बकवास नहीं। जो सुनते मैंगो को गुस्सा आ जाती है अबे साले भाई ये हमारे डेमन कमांडर है और तू उनके साथ इतने एटीट्यूड में बातचीत कर रहा है, तेरी औकात तुझे मालूम है क्या। जो सुनते यान के बोलते यस मुझे मेरी औकात मालूम है यार, ये सामने से मेरे पास मेरे घर पे आए मेरे एरिया में आए और सामने से भाई मेरे साथ बकवास करेंगे तो मैं इनके साथ कैसे भी बातचीत कर सकता हूँ। और जो सुनते महंगे के यहाँ पे और भी गुस्सा आते कि तेरी तो सामने से डेमन कमांडर यहाँ पे ये करता भाई शांत करता कहता भाई शांत हो जा बच्चा शांत हो जा। और उसके बाद डेमन कमांडर कहता है अरे यार यान के ऐसा लगता है तुम्हें वाकई में हमारे बारे में, पर भाई वो सारी बातें छोड़ो, वाकई में अब मैं तुम्हारे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधी काम की बात पर आते हैं। तुम्हारे पीछे जो लड़की यहाँ पे खड़ी वो भी है कि डेमन है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि उसका पावर ना मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सामने से हमारे बीच में डिफरेंस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अगर बाई चांस मुकाबला हुआ तो उसमें भी भाई उसके भी जीतने के यहाँ पे बहुत ही चांसेस है। और मेरे अंडर में यहाँ पे टोटल 4 डेमन जेनर्स आते हैं भाई और चारों का पावर यहाँ पे 7th ग्रेड का यहाँ पे 3rd लेवल पर आता है। वो मेरे यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स यानी भाई मेरे सपोर्टर्स है, जो तुम्हारे सपोर्टर्स है ना वो तुम्हारे सपोर्टर्स भी यहाँ पे ऐसा कमजोर नहीं है भाई, तुम भी अपने सारे सपोर्टर को बुला लोगे तो तुम्हारी टीम भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यानी शॉर्टकट में कहूँ तो अगर हमारे बीच में अगर मुकाबला हुआ ना तो सामने से भाई हम दोनों के यहाँ पे जीतने के चांसेस, हम दोनों के यहाँ पे हारने के चांसेस है ना एकदम टोटल यहाँ पे बराबर ही होते हैं। यान के सामने से भाई आराम से शांत बैठा के भाई तू कहना क्या चाहता है अच्छे से बोल। वो कहता देख भाई मैं सामने से ये कहना चाहता हूँ जो मेरे साथ यहाँ पे दोनों डेमो जेनर से ना भाई मैंने ऐसा सुना कि उन दोनों ने भाई तुझे ना थोड़े समय पहले भाई ऑफेंड कर दिया था, जिस चक्कर में तू पक्का यहाँ पे नाराज होगा। तो सामने से मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में तेरे साइड में और मेरे साइड में यहाँ पे कोई भी दुश्मनी हो, इसलिए दोनों के यहाँ पे मैं लेकर आ गया ताकि भाई तू आराम से इनके साथ यहाँ पे बातचीत कर ले और ये लोग सामने से तुझसे यहाँ पे माफी मांग ले ताकि भाई हमारे बीच में कोई भी ऐसा अनबन या कोई भी दुश्मनी यहाँ पे ना रहे। तो चलो दोनों माफी मांगो। सामने से यान का भी शांत है, वो लोग भी यहाँ पे चुपचाप खड़े माफी नहीं मांग रहे थे। तो डेमन कमांडर कहता भाई क्या हुआ भाई मेरे सबऑर्डिनेट्स माफी मांगो भाई, तुम क्या चाहते हो भाई तुम्हारा मालिक मैं सामने से माफी मांगू तुम्हारे बदले। वो कहता ना 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 आपको मानने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों ही मांगते हैं। और कहते भाई सामने से होली मास्टर हमसे यहाँ पे गलती हो गई, हमें आप प्लीज यहाँ पे माफ कर दीजिए। उसके बाद सामने से कमांडर कहता ओके, तो सामने से उन्होंने माफी मांग ली, सबसे बढ़िया भाई गलती हो जाती है तो यहाँ पे माफी मांग लेने का, तो हमारे बीच का जो भी था लफड़ा सॉल्व हो गया, माफी मांग लिया। तो अब सामने सामने चाहते आगे चल के भी कोई दुश्मनी हो और तुम्हारे साथ यहाँ पे दोस्ती करना चाहते हैं। जो सुंदर यानी कि बोलते नहीं लेकिन मुझे तो यहाँ पे दोस्ती नहीं करना। जो सुंदर डेमन कमांडर कहता है यार माफी भी मंगवा दिया, इतना सब कुछ हो गया, कोई लफड़ा यहाँ पे नहीं है तो सामने से दोस्ती कर लो भाई, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। जो सुंदर यानी कि बोलते नहीं मेरे बाप को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता, मेरे बाप को तो तेरे बारे में यहाँ पे मालूम भी नहीं रहेगा। सामने से बस ये कहना चाहता हूँ ये जो भी तू यहाँ पे नोटंकी करे ना नोटंकी यहाँ पे बंद कर दे, ये मेन रीजन यहाँ पे था ही नहीं, मेन रीजन यहाँ पे कुछ और है। चुपचाप वो मुझे बता कि किस लिए यहाँ पर आया है। जो सुंदर वो भी कहता है अच्छा यार तुम्हें सामने से लगता है यहाँ पे गेस कर लिया कि भाई वाकई में कुछ यहाँ पे और काम है, हाँ तो कुछ और वाकई में यहाँ पे काम है और सामने से मैं वही पूछने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं बस तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, कंफर्मेशन करना चाहता हूँ, बस मुझे बता दो कंफर्म कि नहीं। तो ये पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड है तुम क्या उसके यहाँ पे इनहेरिटर हो, उसके सक्सेसर यहाँ पर हो क्या। जो सुंदर सीनियर और हैंडफाई दोनों हिल जाते कह रहे यार इसको यहाँ पे कैसे मालूम चल गया, और दोनों डेमन जेनर्स भी हिल जाते क्या 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 ये द ग्रेट डेमन गॉड के यानी अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन के या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के ये यहाँ पे मतलब सक्सेसर है। सामने से यान के ऐसा मतलब हगला वो भी ज्यादा कह रहे यार इसको यहाँ पे कैसे मालूम चला। वो कहने की कोशिश कहता है अच्छा मैं सामने से वो कहता है कि देखो यार तुम्हें मना करने का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे जैसा मालूम चला कि ये तुम जगह छोड़ के वापस तोंगशान दुनिया में जा रहे हो, उसके बाद से पक्का भी तुम्हारा होली लैंड है वहीं पे तुम रहोगे और होली लैंड में तुम यहाँ पे रहोगे। उसके बाद से भाई तुम्हारा जो इंसानों के एरिया है ना वो दुनिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और मैं चाह के भी ना इंसानों की दुनिया में आके ऐसा उंगली यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें जाने से पहले ना यहाँ पे आके भाई पूछ लो भाई वो दुनिया में मिलने का मौका नहीं मिलेगा। जो सुंदर यान के बोलता है लेकिन तुम इतना कंफर्म कैसे बोल सकते हो कि वाकई में उसी के यहाँ पे सक्सेसर हूँ, तुम कैसे कंफर्म हो। जो सुंदर वो कहता है वो दोनों लड़कियां
लड़कियां हैं ना तुम्हारे पीछे भाई, उनसे यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई वो दोनों लड़कियां वाकई में तुम्हें दिल से अपनी मास्टर मानती है, तुम्हारे लिए भाई हर काम करने को यहाँ पे तैयार है। और दोनों लड़कियां भाई उसी डेमोनिक क्लैन से यहाँ पर आती है, जिस डेमोनिक क्लैन बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोज था द ग्रेट डेमन गॉड से। क्या ना मेरे पास एक बड़ा कमाल का बुक है, उस बुक में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स लिखे गए ना जो सामने से सिर्फ मुझे यहाँ पे मालूम है, और उस बुक में बहुत सारे ना इनके डेमोनिक क्लैन के बारे में यानी एंशिएंट डेमोनिक क्लैन के बारे में भी लिखा हुआ है। यान का भी हिल जाता है कि अरे यार इसको तो बहुत कुछ लगता है मालूम है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो एपिसोड 494 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे डेमन कमांडर ने पता लगा लिया था कि यहाँ पे तू पक्का यहाँ पे जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उसका सक्सेसर यानी उसके इनहेरिटर है। और दोनों लड़कियों के चक्कर में कि भैया दोनों यहाँ पे एंशिएंट डेमन क्लैन की बंदी आती है और तेरे लिए भैया सेवा पानी करने को तैयार है। और एंशिएंट डेमन क्लैन के बंदे लोग भाई द ग्रेट डेमन गॉड के यहाँ पे अच्छे से सेवा पानी कर देते। इसलिए भाई सामने से मुझे सब कुछ समझ आ गया। जो सुंदर यहाँ की बोलता है अरे यार तेरी बातें सुन के ऐसा लगता है तुझे वाकई में बहुत सारे सीक्रेट मालूम है, जो सीक्रेट यहाँ पे दुनिया में किसी को नहीं मालूम। जो सुंदर ये कहते हैं यस मुझे वाकई में बहुत सारे सीक्रेट यहाँ पे मालूम है। तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है तुम्हारा जो एंशिएंट डेमन क्लैन यहाँ पे था उनको यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड ने छोटी सी मिस्टीरियस वर्ल्ड में यहाँ पे सील कर दिया था काय को, ताकि भाई वो बंदे लोग सामने से मतलब हम लोग उनका ऐसा नुकसान न पहुंचाए। नहीं ये रीजन यहाँ पे नहीं था, रीजन यहाँ पे दूसरा था। दूसरा रीजन ये था ताकि भाई ऐसा पावर यहाँ पे सील कर दे ताकि भाई जैसे उसके इनहेरिटर यहाँ पर आए यानी जैसे तुम यहाँ पे आओ ताकि उसका पावर ना पूरे एंशिएंट डेमन क्लैन का तुम्हें मिल सके और जो आगे आने वाली यहाँ पे तबाही है ना उस तबाही से तुम यहाँ पे बचा सको। जो सुंदर यानी केवल तबाही, कैसी तबाही? जो सुंदर कहता है आई डोंट नो कैसी तबाही यहाँ पे आने वाली उसके बारे में मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मालूम चला। लेकिन देखो होली मास्टर भाई तुम यहाँ पे पक्का पता लगा लोगे, ये मैं लिख के बोलता हूँ। जो सुंदर यानी के बोलते ऐसे कैसे भाई सामने से तुम नहीं लगा पाए तो मैं यहाँ पे कैसे लगा लूंगा। जो सुंदर वो कहते हैं कि भाई जो हमारा डेमन लैंड है ना तो वहाँ पे जो डेमन कैपिटल सिटी हमारा बेसिकली वहाँ पे एक रूम है, सीक्रेट रूम है भाई, जहाँ पे बेसिकली जो और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ पे द ग्रेट डेमन गॉड ने यहाँ पे बनाया था। लेकिन वहाँ पे ना अजीब सा फॉर्मेशन लगा हुआ है जिससे सामने से कोई भी यहाँ पे तोड़ नहीं सकता। जो सुंदर यानी कि बोलता कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब कोई नहीं, तुम भी नहीं तोड़ सकते। जो सुंदर कहते यस मैं भी यहाँ पे तोड़ नहीं सकता क्यों भाई सामने से द ग्रेट डेमन गॉड ने बनाया भाई, तो उन्होंने पक्का कुछ ना कुछ सोच समझ के यहाँ पे बनाया होगा जिससे यारा गिरा ना तो कह रहा बंदा तोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भी यहाँ पे बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकता। और मुझे स्टार्टिंग से ही लेकिन अब तक यहाँ पे ऐसा लगता है जो ग्रेट डेमन गॉड है ना उनका पावर है ना जो सेंथ ग्रेड कहते हैं ना भाई वो सेंथ ग्रेड के थर्ड लेवल से भी ऊपर यहाँ पे जा चुका रहेगा भाई, मुझे तो यहाँ पे ऐसे ही लगता है। और एक बात मैं लिख के बोल सकता हूँ, आप उसके यहाँ पे सक्सेसर हो तो आप पक्का भी उसको यहाँ पे खोल के वो जो सीक्रेट है ना यहाँ पे पक्का पता लगा पाओगे। और आई डोंट नो सामने से आपको उन्हीं के सक्सेसर के लिए यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया गया है, लेकिन सामने से आप तो हो गए तो उसके बाद पक्का आपके पास है ना जो यहाँ पे डेमन मिस्टिक टॉम्ब है ना वो आपके पास यहाँ पे पक्का होगा। जो सुन देखते हैं डेमन मिस्टिक टॉम्ब भाई वो क्या होता है, कहीं तुम इस ब्लैक बुक के बारे में बातचीत करो क्या? ये सामने से कहते हैं या मैं उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। वो दोनों कमांडर्स भी यानी वो दोनों जनरल्स भी यहाँ पे पहचान जाते हैं, अरे बाप रे डेमन मिस्टिक टॉम्ब, सामने से डेमन कमांडर कहते हैं या जैसा मुझे लगा था एग्जैक्टली भाई सारी की सारी चीजें यहाँ पे वैसी हो रही है। यान के सामने से कहता है अच्छा तो इसे यहाँ पे कहते हैं डेमन मिस्टिक टॉम्ब। आई डोंट नो मुझे सामने से इसका नाम नहीं मालूम था, मैं बस इसे यहाँ पे ब्लैक बुक और ब्लैक बुक यहाँ पे खाली बोलता था। सामने से वो कहता है ओके तो आज मैं यहाँ पर ना खाली आपकी सिंसियरिटी मतलब अपनी सिंसियरिटी आपको शो करने के लिए आया कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ ऐसा वैसा। सामने से भी वाकई में डेमन सक्सेसर हो और डेमन सक्सेसर की इतनी औकात है कि आराम से जो पूरा डेमन लैंड है ना डेमन का एरिया उसके ऊपर यहाँ पे कब्जा करके उसके ऊपर यहाँ पे राज कर सके। और अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट अच्छा टाइम दे दिया जाएगा ना तो मैं पक्का यहाँ पे लिख के बोलता हूँ कि सामने से ना ऐसा टाइम आएगा जब आराम से बड़े आराम से ना अब द ग्रेट डेमन गॉड इतने यहाँ पे पावरफुल हो जाओगे। हाल लेकिन अभी के लिए सामने से भाई जैसा मैंने बोला भाई उसका सक्सेसर डेमन लैंड पे राज कर सकता है, लेकिन आप अभी के लिए वहाँ पे राज नहीं कर सकते हो भाई। अभी के लिए वहाँ पे राज करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि आप उन यहाँ पर है और इतने आसानी से मैं आपको जगह यहाँ पे देने वाला नहीं हूँ। तो यही बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर बेसिकली आपके पास आया था। जो सुंदर यान के बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सामने से तेरे डेमन लैंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सुंदर डेमन कमांडर कहता है गुड सामने से मैं यही तो यहाँ पे सुनना चाहता था। देखिए सामने से हम जो भी यहाँ पे डेमोस लोग है ना हम सबके सब ऐसा समझो भाई द ग्रेट डेमन गॉड है ना उनके बच्चे लोग ही आते हैं, तो सामने से उनके बच्चे और आप यहाँ पे उनके सक्सेसर हो चुके यानी भाई हम भी सामने से आपके लोग हो गए, तो हमें ना दुश्मन जैसे यहाँ पे ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं तो इंसान हूँ तुम जो डेमन हो भाई तुम मेरे यहाँ पे दुश्मन हो गए। तो सामने से ही मैं कहना चाहता हूँ भाई दोस्त जैसा भी सामने से दोस्त और भाई जैसा हमें यहाँ पे ट्रीट करना, हमें सामने से थोड़ी ना आपको उंगली पहुंचाने आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो सुंदर यान के कहता है गुड ये वही ना बात। सामने सो भी कहता है ओके तो सामने से जो भी यहाँ पे बातचीत करना था हमने यहाँ पे कर लिया। तो जो मैंने पिछले बार आपसे सवाल पूछा था दोस्ती करने आया
आया हूँ, लेकिन आपने मना कर दिया, तो अब तो हम लोग यहाँ पे दोस्त है ना। जो सुनते यान के बोलता है दोस्त, ऐसा समझो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे दुश्मन नहीं है। हाँ बस ऐसा समझ जाओ। हाँ तो बोल सकते हो आधे दोस्त हम लोग यहाँ पे बन चुके हैं। जो सुनते वो भी कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा यार। तो अभी हम लोग यहाँ से चले, तो अगर आपके पास यहाँ पे फ्री टाइम होगा ना तो आराम से हमारे जो डेमो लैंड है ना वहाँ पे आइए, कभी मिलेगा, आराम से बैठ के चाय पियेंगे। आपने तो यहाँ पे चाय नहीं पिलाया, लेकिन हम आपको चाय पिलाएंगे। तो ओके बाय, टेक केयर। वो भी कहते ओके ठीक है टेक केयर। लोग यहाँ से निकल जाते हैं, एक लोग यहाँ पे रुके पड़े हैं। अब सामने से भाई ये दोनों लड़कियों को सीरियल और हैंड फाइव को अभी भी यहाँ पे गड़बड़ लगता है। और सामने से यान कैसे कहते भी कह रही है मास्टर आपको वाकई में ये आदमी के बात पे विश्वास है। जो सुनते यान की बोलता है तुम्हारा क्या ख्याल है भाई, तुम्हें विश्वास है कि नहीं। जो सुनते ये दोनों कहते देखो सबसे पहली बात है ना, जिस हिसाब से यहाँ पे बातें किया ना वो मुझे बुरा वाकई में लगा। बात सुन के ऐसा लगा कि हाँ वो बंदा वाकई में सब कुछ यहाँ पे सच बोल रहा है, लेकिन क्या ना हम लोग उसको यहाँ पे जानते नहीं है, हम लोग उतना उसके साथ फैमिलियर नहीं है, इसलिए कंप्लीटली उसके बात पे विश्वास करना भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा। जो सुनते यान की बोलते नहीं यार मुझे तो यार उसके बात पे पूरा विश्वास है। हैनफाई कहती है तो आपको विश्वास है, तो वाकई में जो डेमन कैपेसिटी आप वहाँ पे जाओगे। जो सुनते यान के बोलते ऑफकोर्स जाऊंगा, और जो सीक्रेट रूम है ना वहाँ पे भी जाऊंगा। आखिर भाई मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि भाई सामने से द ग्रेट डेमन गॉड थे भाई, सामने से मेरे लिए ऐसा कौन सा सीक्रेट छोड़ गए हैं। उसके बाद से ना भाई एक एक जो भी पोर्टल है ना उसके जरिए बंदों को भाई पहुंचाया जाता है। दूसरे साइड जो भी यहाँ पे फैट स्पीड टेम्पल के बंदे थे उन सबको भी मार के साइड में किया जाता है कि हटो हटो हटो। और सीनियर यहाँ पे अनाउंस भी करती है सामने से कोई भी यहाँ पे आया ना तो भाई उनकी भाई खैर नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक भाई जगह पूरा खाली कर दो। यहाँ पे जो मेल लीडर था यान कैसे कहता भाई देखो 50 किलोमीटर तुम यहाँ पे जगह खाली करवाओगे तो यार नुकसान होगा यार, बहुत नुकसान होगा, मतलब हमारा नुकसान ही होगा, लेकिन भाई लोग हमें गाली देंगे कि भाई देखो होली मास्टर वाले मतलब होली लैंड वाले सब ऐसा यहाँ पे कर रहे। ये आन के बोलता है डोंट वेट टेंशन मत तुम, जैसे सारे बंदों को आन दो उसके बाद से भाई देखना खुद जगह यहाँ पे कम पड़ेगा। उसके बाद से बंदे लोग यहाँ पे आते हैं, सेकंड भाई आता आते यहाँ पे देखता अरे बाप रे भाई वाकई में ये जगह पे जो भी एनर्जी जो भी ऐसा महसूस हो रहा है कितना प्योर कितना डेंस है, कल्टीवेशन के लिए कितना बढ़िया जगह है। और उसका यहाँ पे जो है ना भाई मैं यान के पास आती है, अपना हाथ यहाँ पे आगे करती हो, कहती है भाई ला बाबा दे। सामने से यान के बोलते क्या दे, सामने से तो यहाँ पे क्या मांग रही है यार। देखो भाई मैंने तुम सबको यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड कर दिया था कि यहाँ पे थोड़े बंदे यहाँ हो जाओ थोड़े बंदे वहाँ पे हो जाओ। फिर सामने से भाई तू यहाँ पे कहीं कोई ऊपर से तू अपनी फैमिली के लीडर है भाई, अपने बंदों के साथ में रहना। और सामने से देख भाई मेरे साथ यहाँ पे नोटंकी करने का नहीं, तूने क्या बोला था आने से पहले भाई यहाँ पे जैसे आऊंगे तो यहाँ पे कोई सरप्राइज गिफ्ट मुझे देगा, दे भाई सामने से भाई भूल मत जा। जो यान के भी सोचता है यार ये तो आते ही यहाँ पे मांगना चालू कर दिया, क्या करूँ। और तब उसके दिमाग में का आइडिया तो कहता है या हे मैंने यहाँ पे तैयार करके रखा है। मेंग भी खुश वाकई में जल्दी बता भाई तू मुझे क्या सरप्राइज यहाँ पे देना चाहता है। उसके पास यहाँ पे आता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और यहाँ पे अंड बन का टोला सामने से आ जाओ गोला। और जैसे यहाँ पे मतलब इसी कुछ फालतू बकवास करता है और कहता है देखा कुछ यहाँ पे स्पेशल महसूस हुआ। वो कहती है या महसूस हो रहा है यहाँ पे जो एनर्जी है ना बहुत ही ऐसा थिक और बहुत ही ऐसा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। क्या तुमने एनर्जी मुझे प्रोवाइड की? ओ माय गॉड काफी बढ़िया लग रहा है, ऐसा लगता है कि मेरा लेवल अप हो जाएगा जो मैं अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगी तो। जो सुंदर यानी बोलता है क्यों लगा ना बढ़िया, जाओ इस मतलब ये जो एरिया ना भाई इसके 50 किलोमीटर के आसपास हमारे एरिया है, कहीं भी बड़ी कल्टीवेशन करो यू लेवल अप हो जाएगा। तो ये भी बड़ी खुश आती है और कहती है ओके ठीक है मैं चली। यान के भी सोचते क्या पागल बना दिया, यान के ने सामने से कुछ भी दिया, ये एरिया का एनर्जी भाई इतना अच्छा है तो उसको इस एरिया का एनर्जी महसूस हुआ था दुनिया का बेसिकली। और यान के बेचारा उसको बुद्धू बना दिया और बेचारी यहाँ पे बुद्धू बन भी गई। जैसे यहाँ पर आगे जाती है ना वो देखती लिटरली भाई जो बंदे यहाँ पे आए थे बैठ के कल्टीवेशन चालू कर दिए, सेम उनको भी वही महसूस हुआ जो इसके यहाँ पे महसूस हुआ था। बंदे लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे, वाह यार ये एरिया तो बड़ा कमाल का है, अच्छा भाई हम लोग दुनिया में यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जो है ना स्पिरिचुअल एनर्जी भाई हमारे दुनिया के मुकाबले बहुत ही डेंस बहुत ही प्योर है जो हमारे कल्टीवेशन के बढ़िया रहेगा। अब ये भी समझ जाती यानी यान के ने मेरा यहाँ पे चुतिया काट दिया। तो सामने से यहाँ पे यान के पास जाती है, जोश यहाँ पे चिल्लाती हूँ कहती साले भाई सामने से तूने कहा कुछ दिया, यहाँ का जो एनर्जी ना भाई यहाँ का एनर्जी इतना दम बड़ा कमाल का है। यान के सामने से कहता तो खुश नहीं है क्या भाई यहाँ पे एनर्जी इतना कमाल का है। जो सुनते ये कहती है हाँ यहाँ का एनर्जी कमाल का, मैं यहाँ पे खुश हूँ, लेकिन सामने से तूने यहाँ पे क्या दिया भाई, तूने तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तूने तो भाई मेरा यहाँ पे पागल बना दिया। जो सुनते यान की बोलता हाँ तो सामने से मुझसे क्या चाहिए भाई, अब दुनिया का एनर्जी है इतना बढ़िया तो सामने से खुश हो जाए आराम से बैठ के यहाँ पे कल्टीवेशन करे। तो इसको भी गुस्सा आता, गुस्सा करते करते निकल जाती कि हाँ जा रही हूँ कल्टीवेशन करने, लेकिन तूने दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार मुझे यहाँ पे भाई चोट पहुंचाया है। इसके बाद देखने एक दिन मैं यहाँ पे लेके रहूंगी। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान का ये सारे बंदों को लेकर जो तोंगशुआन दुनिया वो दुनिया में यहाँ पे आ जाता है। वो दुनिया में आने के बाद ना सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से चल ही रहता है। तभी जो मेल लीडर है ना यान के पास आता है, अब आते हैं पे कहते सुनो ना यार यान का ही मतलब होली मास्टर यहाँ पे कुछ बंदे जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहे मतलब इस एरिया में यहाँ पे सामने से आ रहे हैं और काफी थोड़ा वो लग रहा है भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप के लग रहे हैं। तो यान का भी सामने से कहता अच्छा भाई कौन ये लोग जरा उनके बारे में कुछ बताओ। जो सुनते ये कहता उतना तो भाई मेरे साथ मतलब मेरे पास उतना टाइम नहीं था, और
कि उनके साथ बैठ के मैं बातचीत करके उनसे पूछूं। हाँ, लेकिन इतना मालूम है जो यहाँ पे लेकर आ रहा है ना, उनका शायद जो लीडर यहाँ पे लग रहा है ना, वो 7th ग्रेड का बंदा यहाँ पे लग रहा है। यान क्या भी बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो भाई मैं भी यहाँ के आके देखता हूँ। वो बंदे सब वहाँ पे आए थे, हाई हेवन प्रॉब्लम के जो बंदे ना, वो सामने से पूछते भाई तुम लोग कौन है। और ये जो बंदे यहाँ पर है ना, और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन एंड फोनिक्स पैलेस के बंदे भाई। अरे वही भाई जहाँ मतलब डुओ कल्टीवेशन मिलता है, अगर आपको याद हो तो। अरे ये बंदों को देख के याद तो अब आया ही होगा। सामने से इनका जो लीडर है ना, वो कहता है कि सबसे पहली बात तुम लोग यहाँ पे कौन हो भाई। जहाँ तक हमें मालूम है यहाँ पे ना फैट स्पिरिट टेम्पल नाम को जो सेक्ट है ना, उस सेक्ट यहाँ पे रहती है। तो आप लोग क्या उनके यहाँ पे दोस्त हो क्या? ओके, लग तो यहाँ पे बेसिकली वैसे यहाँ पे रहा है। और सामने से यार हमें मिलना है भाई, आपके कोई भी बंदे वगैरह भाई जरा हमको जरा मिलाओ। तभी यहाँ पे ना ये लोग कहने वाले थे कि हम लोग हाई हेवन बेबीलोन, लेकिन उससे पहले यान के आता है और आते कहते भाई ये लोग मेरे मेंबर्स हैं। और जैसे यान के उस सन यू नाम को जो बंदा मिलता है, जिसको भाई यान के ने अपना आइडेंटिटी यहाँ पे दे दिया था, देखते खुश हुआ तो कहते भाई सीनियर यान का भाई आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। और यान के पास भाग तो चल जाता है। इसका मास्टर लीडर लोग भी कहते हैं बच्चा रुक भाई, सामने तो कहाँ जा रहा है, लेकिन तो भी यान के पास चल जाता है। यान का भी सामने से उसको कहता है हेलो, मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। अब ये जो लीडर लोग है ना, अभी इनको आ जाता है यहाँ पे गुस्सा कि अबे साले भाई सबसे पहली बात है ना, तू है कौन? और सामने से सन्यू तुझे यहाँ पे सीनियर काई को बोला तेरी क्या औकात है? जो सुनते सामने से सन्यू लीडर को समझाता हो, कहता है कि अरे अरे लीडर भाई ऐसे यहाँ पे बातचीत मत करो। ये जो बंदे ना वाकई में भाई मेरे यहाँ पे सीनियर लगेंगे, इन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा बड़ा एहसान किया, ऐसे प्लीज ऐसे यहाँ पे बातचीत मत करो। जो सुनते वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, सॉरी सॉरी मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था, जिस चक्कर में मैंने थोड़ा ऐसा एटीट्यूड में यहाँ पे बात कर दिया। जो सुनते वो भी सामने से यान के कहते हैं कि ना ना यार आप भी बहुत ज्यादा पोलाइट है, चलेगा भाई किसी से भी यहाँ पे गलत फैमिली हो जाती है। तभी उसी सेट का एक और यहाँ पे एल्डर था, वो अपने मेल एल्डर को देखता ना, मेल एल्डर को देखते कहता भाई एक सेकंड तेरा नाम यहाँ पे शी है ना? हाँ, अपने मेल एल्डर का नाम शी है। तो कहता भाई शी नाम है ना तेरा? या आई नो शी नाम है, होली लैंड का तू बंदा है ना? जो सुनता मेल एल्डर कहता हाँ सामने से मेरा नाम शी और मैं होली लैंड का एक एल्डर हूँ। सामने से भाई तू मुझे यहाँ पे कैसे जानता है? क्या हम पहले मिल चुके? मुझे तो याद है भाई, सामने से मैं नहीं मिला हूँ। जो सुनते वो कहता है या सामने से आप मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे मिला हूँ। क्या ना आपका जो होली लैंड है वहाँ पे कोई बड़ा कमाल का ना एल्केमिस्ट का ग्रैंड मास्टर है जो यहाँ पे पिल वगैरह बनाता ना? तो भाई मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई थी और 6 महीने पहले ना मैं भी पिल बनाने के लिए आपका सेक्ट में आया था। और जैसे आपका सेक्ट में आया था मैं लाइन में खड़ा था और तभी आप मुझे वहाँ पे बैठे हुए दिखाई दिए थे, तभी मैं आपको देख के पहचाना, इसलिए मैंने खाली आपको देखा था, आपने मुझे नहीं देखा था, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। जो सुंदर सामने से यान के भी कहता अच्छा आप लोग भी ये होली लैंड में यहाँ पे पिल बनवाने आए थे? सन यू यहाँ पे कहता यार सब जगह यार आप मतलब ये सेक्ट ना होली लैंड एकदम फेमस हो गया था, तो हमारे एल्डर यहाँ पे कहते यार महीनों भर यहाँ पे लाइन में खड़े रहते, तब जाके सामने से उनको भाई शायद मौका मिला था या फिर नहीं मिला था, आई डोंट नो। यान के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन अगर अगली बार है ना सामने से अगर आपको पिल बनाना है आप बस मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बता दीजिएगा, आपको लाइन में खड़े होने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते ना सारे बंदे हिल जाते कि भाई ऐसा क्यों भाई, सामने से तेरी क्या औकात है कि भाई हमें लाइन में खड़ी नहीं रहनी पड़ेगी अगर हमने तुझे बोला तो। और जो लीडर है सामने से पूछता भी कि यार लेकिन अगर हमने आपको बोला तो सामने से हमें लाइन में खड़े होने की यहाँ पे कहीं को जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भी उनके साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है? तभी जो मेल लीडर है ना वो सामने आता है, कहते हुए कि ये जो लौंडा यहाँ पे ना यान का ही नाम है और हमारे सेट का यही लीडर यानी हमारे सेट का होली मास्टर है। जो सुन के वो लोग भी हिल जाते क्या 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 ये लौंडा यहाँ पे होली मास्टर है? जो लीडर है ना सामने से माफी मांगते कहता है आई एम सॉरी यार, सामने से मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था कि आप यहाँ पे होली मास्टर हो, मैंने आपके ऊपर थोड़ा समय पहले यहाँ पे चिल्ला भी दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी फटी पड़ी कि गया 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 माफ पक्का नहीं करेंगे, मुझे यहाँ पे सजा देंगे। लेकिन सामने से आने के बदले नहीं नहीं यार इसके यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, आप मेरे जो दोस्त है भाई सन्यू मेरा दोस्त है, आप उसके यहाँ पे भाई सेट के लीडर हो तो आपसे भले यहाँ पे क्या नाराजगी। जो सुन दे बाकी उसके सेट के लीडर्स एल्डर्स मास्टर लोग सोचते अरे बाप रे भाई हमारे ड्रैगन एम्पायर ने सामने से होली मास्टर के साथ यहाँ पे दोस्ती कर दी, ऐसे ड्रैगन एम्पायर यहाँ पे बने हुए नहीं है। फिर यान के सामने से सन्यू से कहता हाँ लेकिन सामने से तू तेरे सेट के बंदे लोग अचानक से सबके सब यहाँ पे काय को आ गए? जो सुन दे सामने से सन्यू बताता यार आपको याद है कुछ समय पहले आप मेरे पास आए थे, आपने बोला था कि ये जगह के बारे में पता कर किसी भी मिस्टीरियस वर्ल्ड में ये जगह यहाँ पे मिला तो सामने से मुझे बताना। तो हमें मालूम चलता है यहाँ पे बेसिकली एक पोर्टल ओपन हुआ है और उसी पोर्टल के जरिए ना वो जगह हमें बेसिकली दिखा, लेकिन आपको बताने से पहले ना हमने सोचा हम यहाँ पे आ जाते हैं, आते यहाँ पे चेक कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर जाके आपको बताएंगे। लेकिन जैसे हम यहाँ पे चेक करने आते आप पहले से यहाँ पे आ चुके हैं। जो सुंदर यान की बोलता अच्छा इसी बात है क्या, गुड वर्क भाई तूने काफी अच्छा यहाँ पे काम किया। फिर सनी हो ना यहाँ पे हाई हेवन बेबीलोन के सारे बंदों को यहाँ पे देखता है तो देखते कंफ्यूज किया, लेकिन ये सारे बंदे यहाँ पे कौन है? जो सुंदर यान की बोलता अच्छा ये काफी सारे बंदे मेरे दोस्त है और काफी सारे बंदे मेरी यहाँ पे फैमिली है। फिर यान के सामने से कहते हैं कि देखो यार आप लोगों ने भाई हमारे लिए इतना किया भाई, जैसे मालूम चला आप लोग यहाँ पे चेक करने आ गए, यानी भाई आपने बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर ऐसा एहसान करने की पूरी कोशिश की, हालांकि कर नहीं पाए भाई हम लोग यहाँ पे पहले आ गए थे, लेकिन तो भाई जो भी आपने काम किया ना उसके बदले आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देना बनता है। तो ऐसे फिजिकली आपको रिवॉर्ड नहीं देंगे, हम ये यहाँ पे अनाउंस कर देंगे कि सामने से जो आप है ना आपका सेक्ट और हमारा सेक्ट ना यहाँ पे दोस्त है और सामने से अगर आपके साथ किसी को यहाँ पे पंगा लेना है तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे पंगा लेना
पड़ेगा और मिल एल्डर को समझाता हूँ, कहते हैं कि भाई जैसलमेर सेट में लौटेंगे ना तो जो यहाँ पे ग्रेट सीनियर हमारे ना ग्रेट एल्डर उनको बताना है ऐसा अनाउंस करने का। वो भी कहता है ओके ठीक है। जो सुनते ही ना सामने से यहाँ पे ये जो दूसरा लीडर था अभी वो खुश हो जाता है कि वाह यार सामने से हमारे साथ यहाँ पे दोस्ती कर लिए, इससे बड़ा हमारे लिए यहाँ पे क्या होने वाला है। इसलिए यान कैसे कहता है यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सामने से भाई आपने हमारा दिल गाड़ा गाड़ा कर दिया। अब ऐसा समझो भाई हम आपके गुलामी हो गए, आप जो यहाँ पे बोलोगे ना हम वही करेंगे। जो सुनते यान के बोलते ना ना यार उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बस सामने से हमारी एक छोटी सी मदद यहाँ पे कर दो, ज्यादा नहीं छोटी सी मदद। वो भी कहता हाँ बोलो यार सामने से क्या मदद चाहिए। यान के बोलते कि जैसे कि आपने भाई ये सारे बंदों के यहाँ पे देखा होगा, वो सारे बंदे या तो मेरे दोस्त है या मेरे फैमिली के मेंबर है, लेकिन आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा इनका पावर है ना ज्यादा यहाँ पे नहीं है, तो ज्यादा नहीं है तो ज्यादा नहीं है। और जो हमारा होली लैंड है ना मैं सारे बंदों को अपने होली लैंड में लेके जा रहा हूँ, लेकिन होली लैंड यहाँ से बहुत दूर है, महीनों तक का यहाँ पे टाइम लग जाएगा जाने में। और इसलिए भाई सामने से मैं चाहता हूँ आप और आपके जो सेट के बंदे यहाँ पर है ना सामने से हमारी मदद करें, हमारे साथ है ना सफर करें, ताकि बीच में ना मुसीबत भी आ सकता है। सारे बच्चों को मतलब सारे बंदे को मुसीबत में बचाने के लिए अकेला मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके बंदों से यहाँ पे मैं मदद मांग रहा हूँ। और बदले में भाई सामने से ऐसा नहीं कि भाई फ्री में करवा रहा हूँ, जैसे होली लैंड पहुंचेंगे ना मैं आपको बढ़िया बढ़िया यहाँ पे रिवॉर्ड भी दूंगा। जो सुन सामने से सनी बोल दे कह रही है सामने से आप बोल तो ऐसा रहे जैसे कि एहसान मांग रहे हो, अरे आप एहसान मत मानो आप बल्कि यहाँ पे ऑर्डर दो। सामने से रही बात रिवॉर्ड का, हमें रिवॉर्ड वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो सुनते यहाँ पे लीडर भी कहते यस यस सनी उन्हें एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, हमें रिवॉर्ड कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए मतलब आप ये चाहते हो भाई हमारी आपकी मदद करें ना सारे बंदे को पहुंचाने में, हम यहाँ पे करने को तैयार है। जो सुनते यान कभी बोलते फिर तो शुक्रिया यार सामने से शुक्रिया। तभी जो इसका सनियू का मास्टर है ना उसको अपनी और यहाँ पे खींच लेता हूँ, कहता है भाई साले बेटे सनियू जरा तू मुझे सामने से ये बता तेरी है ना ये होली मास्टर के साथ यहाँ पे दोस्ती कब हो गई, और जिस हिसाब से बातें करे हो ना ऐसा लगता है बहुत ही लंबे पहले यहाँ पे दोस्ती हो चुकी है, लेकिन तो भी तूने ये बात मुझे यहाँ पे कहीं को नहीं बताया, मैं तेरा मास्टर हूँ। सामने से इसको समझ नहीं लगे भाई क्या बताऊँ, सच्चाई बताऊँ ना, सच्चाई नहीं बता सकता वरना मेरे घोड़े लग जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे सारे बंदे तैयार थे भाई अपना सफर करने के लिए। और तभी यहाँ पे जो लीडर था ना भाई वही ड्रैगन एंड फोनिक्स बेबीलोन का, सामने से उसका ध्यान यहाँ पे जाता है दोनों जुड़ो बहनों की ओर, और जैसा ध्यान जाता है ना सामने से उसको भी कुछ ऐसा अजीब लगता है। यान के सामने से कहता है क्या हुआ आपको, क्या दोनों बहनों को देख के कुछ ऐसा यहाँ पे आइडिया पड़ा, लगता है कुछ आपको इंटरेस्टिंग मालूम चला। जो सुनते ये कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग मालूम नहीं चला, बस हल्का फुल्का से यहाँ पे मालूम चला क्या है ना दोनों जो बहनें ना जुड़ा तो है, और सामने से इनका लिटरली भाई जो भी ऑरा है जो भी इंटरनल पावर है ना सारे पूरा रूप वगैरह भी ना देखने से एकदम सेम ही है, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ना सबका सब यहाँ पे सेम है, बस हल्का सा 1% के यहाँ पे उनके बीच में डिफरेंस आता है। और आपने ऐसा अभी कहा कि सारे बंदे ना भाई ये दुनिया के नहीं है दूसरे दुनिया से जो कि आपके साथ यहाँ पर आए हैं, तब जाके भाई मुझे विश्वास हो रहा है, वरना सामने से मैं इनको ना वो वाले सेट का बंदा समझ लेता। उसकी वजह यान के ना दोनों बहनों के यहाँ पे आवाज लगाता है, आवाज लगाती है दोनों को बुलाता है, दोनों यहाँ पर आती है, और जैसे यहाँ पे आती है ना अब लीडर से पूछता है आपने क्या बोला दूसरे सेट किस सेट जैसा आपको यहाँ पे लग जाता। जो सुनते ये कहता भाई ट्विन बेबीलोन, एंड देन चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। ट्विन बेबीलोन के बारे में पहले मिल एल्डर ने भी यहाँ पे कहा था, तो देखते हुए सामने से क्या होता है, उसके बाद तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 496 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे सामने से जो लीडर था, लीडर बताता भाई ये दोनों बहनों को ना देख के अगर आपने मुझे नहीं बता रहा था तो मैं इनको ना ट्विन बेबीलोन है ना वो सेट का बंदा यहाँ पे समझ जाता। जो सुनता यान के बोलता या सामने से मैंने भी भाई ये सेट के बारे में यहाँ पे सुना है, मैंने ऐसा भी सुना है ये ट्विन बेबीलोन और आपका जो यहाँ पे ड्रैगन एंड फोनिक्स बेबीलोन है ना ये दोनों के बीच यहाँ पे भाई काफी अच्छी दोस्ती है। जो सुनता लीडर कहता है यस हमारे बीच वो आके में काफी अच्छी दोस्ती है, और इसके पीछे का कुछ यहाँ पे रीजन भी है क्या है, जो हमारा दोनों का जो सेट है ना एक टाइम पहले बहुत ही अच्छा दोस्त था और अभी भी यहाँ पे दोस्त है। और जब एक टाइम पहले यानी 1000 साल पहले हमारे सेट यहाँ पे पूरा जो हम इंसानों की बस्ती है ना इंसानों की बस्ती में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट हुआ करता था, जैसे आज आपका जो होली लैंड है ना भाई इस एरिया के इंसानों के एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वैसे पुराने टाइम पे हमारे दोनों का सेट भाई सबसे बढ़िया यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसे रीजन हुए जिस चक्कर में भाई हमारा पावर धीरे 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 यहाँ पे वीक होता चला गया, और आज आके ना भाई हमारे सेट की बैंड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि जो हमारा जो सेट है ना भाई हेवन बेबीलोन नहीं भाई ड्रैगन एंड फोनिक्स बेबीलोन ये अभी के लिए भाई तो भी ठीक ठाक है, लेकिन जो ट्विन बेबीलोन है ना उसके हमसे भी यहाँ पे ना काफी ज्यादा ऐसा हालत खराब हो चुकी है। लेकिन सामने से जो अब हमारी हालत है ना हमारी हालत अब धीरे धीरे यहाँ पे ठीक हो जाएगी, क्योंकि भाई सामने से सनी हुए ना उसने हमारे ड्रैगन एम्पायर की आइडेंटिटी भाई इनहेरिट कर लिए। अब बस यहाँ पे तलाश से बने एक परफेक्ट यहाँ पे फोनिक्स से इम्प्रेस की जैसे हो जाएगी, दोनों यहाँ पे पार्टनर बन जाएंगे और हमारा नाम भाई धीरे धीरे ना पहले ऐसा फेमस यहाँ पे होने लगेगा। और रही बात ट्विन बेबीलोन का तो उसका सामने से कोई भरोसा नहीं कि भाई आगे चल के भी बड़ा बन पाएगा या फिर अभी जितना वैसी रह जाएगा। तभी सामने
सामने से जो बहन है ना वो पूछती कि हाँ एग्जैक्टली ये सेक्ट यहाँ पे है क्या, सामने सब हमें उसके बारे में अच्छे से बताओगे ट्यून बेबीलोन के बारे में। जो सुनते लीडर कहते हैं यार बड़ी स्पेशल और बड़ी यहाँ पे हटके है कि भाई सामने से ना ये लोग उसी बंदों के यहाँ पे सिलेक्ट करते जो या तो भाई रहे, जुड़वे भाई रहे, या फिर सामने से जुड़वे बहन रहे, खाली वही बंदे, एक्स्ट्रा और कोई भी बंदे नहीं। जो सुनते ही दोनों बहनी कहती है अच्छा इसी बात है खाली ट्विंस को, वो यहाँ पे कहता है यस खाली ट्विंस के। और जैसे वो लोग यहाँ पे आते ना तो ये लोग सामने से अपना जो सीक्रेट आर्ट है ना सेक्ट वाले वो लोग सिखाते हैं, और जैसे सिखाते हैं बंदे लोग जैसे सीखते उनका जो भी हो रहा है, जो भी भाई जिंदगी है, जो भी रूप है ना, लिटरली भाई पूरा का पूरा 99.99% यहाँ पे सेम हो जाता है। तुम देख के बता ही नहीं सकते कि भाई दो अलग अलग बंदे हैं। और सामने से लेकिन तुम दोनों बहनों को देख के लगता है ना भाई कि तुम लोग भाई उनसे भी ज्यादा एडवांस है। हाँ वो लोग यहाँ पे सेम जैसे लगते तो है, लेकिन तुम लोग भाई इतना ज्यादा सेम लगते हो ना कि सामने से मतलब कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकते, तुम लोग ज्यादा स्पेशल हो। जो सुनते सामने से बहन लोग पूछती ओके ठीक है उनका जो सीक्रेट आर्ट भाई जिसको लोग प्रैक्टिस करते उसके यहाँ पे नाम क्या है। जो सुनते ये कहता है अच्छा नाम क्या है, मैं कई बार यहाँ पे गया था मुझे यहाँ पे नाम मालूम चलता, नाम था हाँ ट्विन क्यूआई डिवाइन आर्ट, ये बेसिकली उसका यहाँ पे नाम था, लेकिन बेसिकली ये उनका मेन आर्ट है। और इसी के जरिए भाई सामने से उनकी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है, क्योंकि भाई ना इसका जो मेन बोल सकते हैं ना भाई पार्ट गायब है, इनकम्प्लीट, और सामने से यहाँ पे पूरा किया जा नहीं रहा, इसलिए बंदे सामने से पूरा सीख ही नहीं पाते। जी चक्कर में तुम बहन जैसे भाई अच्छे यहाँ पे नहीं बन पाता। एक बार अगर इनको वापस कंप्लीटली मिल गया ना फिर तो एकदम मजा ही आ जाएगा। और जैसे ये बहनें नाम सुनती ना भाई सुनते ही आपस में बातचीत करते एक समय भाई ये तो भाई एग्जैक्टली उसी नाम है, मतलब इसी नाम का तो सीक्रेट आर्ट भाई हमने सीखा था जिसके बाद से हमारा भी जो सब कुछ है ना इतना दम बराबर हो गया। और जैसे लोग सुनते क्या 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 ये सीक्रेट तुमने यहाँ पे ऑब्टेन किया, क्या बात करे भाई हमें तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा। सामने से बहनें पूछती भी कि ओके ठीक है जो हमारा यहाँ पे सीक्रेट आर्ट है कहीं भाई उनसे तो रिलेटेड नहीं है। जो सुनते लीडर कहता भाई उनसे यहाँ पे रिलेटेड है, सामने से ये तो उनका मेन इनहेरिटेंस है। और जो इनकम्प्लीट था जी चक्कर भाई सेट का भी धीरे धीरे यहाँ पे और नीचे हो जा रहा है। अगर ये बात सामने सुनकर मालूम चलेगा कि उनका सीक्रेट आर्ट है ना पूरा फॉर्म जो वाकई में दो बहनें हैं जिन्होंने भाई पूरा यहाँ पे सीख रखा है, तो वाकई में जो यहाँ पे फा और तियान है दोनों तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो सुनते सामने से यान केवल देख सकेंगे तुमने क्या बोला फा और तियान भाई ये कौन है। जो सुनते कहता है जो ट्विन बेबीलोन है ना सामने से उनके सेट लीडर है। अब तुम सोचोगे भाई दो है, वो दोनों भी जुड़वा यहाँ पे भाई है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो दो है, और नाम भी यहाँ पे काफी अजीब है। सामने से यहाँ पे ये दोनों बहनें भी सुनती है अच्छा ऐसी बात है क्या। सामने से फिर तो भी मेरे ख्याल से हमें भी वहाँ पे जाने का मन कर रहा है, यान के पहुंचाएगा क्या। सामने से यान की बोलता है ओके रुको जरा सबर करो। सेट लीडर से पूछता है सेट लीडर सामने से आप मुझे ये बात बताओ उनके ये दोनों जो लीडर है सामने से भाई उनका ये क्या है पर्सनैलिटी उनकी यहाँ पे कैसी है। जो सुनते सामने से लीडर बोलता है अच्छा मैं समझ गया आपको दोनों लड़कियों के बारे में टेंशन हो रहा है कि अगर आपने दोनों लड़कियों को वहाँ पे भेज दिया तो कहीं लीडर लोग सामने से इनको कुछ यहाँ पे कर ना दे। तो सामने से ये समझाता कि नहीं आपको उसके बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लंबे समय से जानता हूँ भाई, मैं बहुत बार उनके सेक्ट में यहाँ पे गया हूँ और दोनों की पर्सनैलिटी यहाँ पे काफी बढ़िया है। प्लस उनके सेक्ट के भाई बंदे भी ना कम है, मुश्किल से ना पूरे सारे के सारे बंदे मिला देंगे ना तो टोटल यहाँ पे 1000 होता है, मतलब 1000 भाई बहन का पैर है, यानी लॉजिकली देखा जाए तो 500 ही है, लेकिन जुड़वा के चक्कर में वो टोटल 1000 यहाँ पे हो जाते हैं। जिस चक्कर में ना कभी भी अपने मेंबर्स का लोग बुरा बर्ताव यहाँ पे नहीं करते, इसलिए सामने से आपको भी इसके बारे में टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, आप उनको यहाँ पे भेज सकते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कसम खा कह रहा हूँ उनके लीडर को मालूम चला कि उनका जो सीक्रेट आर्ट है ना कंप्लीटली यहाँ पे दो बहनों ने ऑब्टेन किया, वाकई में भाई इनको लेने के लिए तो बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा और खुशी के मारे नाचेगा, इतना खुश रहेगा कि भाई उसको नींद भी नहीं आएगी। जो सुनता यान का भी कहता ओके 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 ठीक है मैं इनको वहाँ पे पहुँचाऊंगा, लेकिन भाई इतनी जल्दी भी किस बात का आराम से पहुँचाऊंगा। सुनो दोनों बहनों सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे जाएंगे भाई मेरे होली लैंड में, उसके बाद से तुम्हें वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा, चलेगा ना। ये भी कहती है ओके ठीक है चलेगा। हमें फिर सामने से लीडर पूछता है तो ये बात है कि सामने से दो जुड़वा बहनें ऐसा ऐसा है, तो सामने से मैं क्या मैसेज देकर उनके यहाँ पे बतवा दूँ उनके सेल लीडर को दोनों भाइयों को। जो सुनते ये कहता हाँ बतवा सकते हो सामने से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके साथ जो यहाँ पे था भाई एल्डर, उस एल्डर से कहता अच्छा सुन भाई एल्डर जो ट्यून बेबीलोन है ना उस सेक्ट में यहाँ पे जा और सेक्ट में जाते ना दोनों बहनों के बारे में बता दे, तो सामने से बता देंगे ना। वो भी कहता ओके ठीक है और वहां से बताने के लिए निकल जाता है। उसके बाद ना ये जो लीडर है ना दोनों बहनों से कहता भाई मानना पड़ेगा, साथ ही में जो यान के ना तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे कंसीडर करता है। जो सुनते बहने कन्फ्यूज की भाई कंसीडर करता है, क्या कंसीडर यहाँ पे करता है। जो सुनता समझाता है कि देखो भाई सामने से चाहे तो ना डायरेक्टली ना तुम्हें यहाँ पे भेज सकता था ट्विन बेबीलोन में, लेकिन वहाँ पे ना भेज के सबसे पहले जो होली लैंड है ना वहाँ पे ले जाने के बारे में उसने बातचीत किया। और जैसे मैंने बोला दोनों भाइयों के जैसे मालूम चलेगा ना कि वो लोग बड़े खुश हो जाएंगे और सामने से इतने खुश हो गए लिटरली भाई उनको ऐसा रहा नहीं जाएगा, सामने से मन करेगा तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए सामने से वो लोग तुम्हारे पास मिलने के लिए होली लैंड में आएंगे। हाँ सामने से आन के ये कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में तुम्हें अच्छे बच्चे चाहिए तुम्हें भाई हमारे पास आना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और सेठ लीडर को जैसे मालूम चलेगा मतलब वो दोनों भाइयों के जैसे मालूम चलेगा तुम्हारी जान पहचान है ना ये होली मास्टर के साथ है, तो आगे चल के ना तुम्हें कभी भी यहाँ पे परेशानी करेगा, हो सकता है तुम्हें अपने सर पे यहाँ पे बैठा ले, हो सकता है आगे चल के ही तुम्हें अपना लीडर बना दे, हाँ अपने सेठ का लीडर ही बना ले, मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत यहाँ पे एहसान करेंगे। जो सुनते यान के जो सुनते बहनें कहती है अच्छा इसी बात है का, फिर तो इससे यही साबित होता है यान का यहाँ पे खाली शो ऑफ करना चाहता है। जो
सुनते लीडर कहता हाँ शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर एहसान भी किया, ऐसा भी तुम यहाँ पे मान सकती हो। उसके बाद कुछ दिन तक इनका सफर होता है। सफर होने के बाद फाइनली जो होली लैंड था ना, वो लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो सामने से ग्रैंड एल्डर भाई यहाँ पे सारी तैयारी करके रखा था। तो यान के पूछता ओके ग्रैंड एल्डर तो सारी तैयारी हो चुकी है ना। एक कहता हाँ कुछ दिन पहले मिड एल्डर यहाँ पर आया था और उसने बता दिया ऐसा ऐसा है। तो सामने से भाई हमने यहाँ पे पूरा अरेंज करके रखा है। हालांकि कुछ जगह है भाई जो अच्छे से यहाँ पे रिपेयर नहीं हुआ है, हालांकि बहुत सही जगह पे हमने अरेंज कर दिया। सबसे पहले आप वहाँ पे भेजो, बाकी जगह भी रिपेयर हो जाएगा। तो सामने से आप वहाँ पे चले जाना। ये भी कहता हूँ ओके ठीक है नो प्रॉब्लम। सामने से जैसे बंदे आते हैं, जो पुराना अपना लीडर था अभी बुढ़ा, वो भी देखता हूँ, कहता हूँ ओके ये जगह तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है। अब यहाँ पे जो ड्रैगन फोनिक्स पेब्लो का लीडर था ना, वो कहता ओके ठीक है ओली मास्टर हमारा काम यहाँ पे हो चुका है, आप लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो हम भी अब यहाँ से जाना चाहेंगे। जो सुंदर यान की बोलते जाना चाहेंगे भाई ऐसे काय को यहाँ पे जाना चाहेंगे यार, आपने भी हमारे साथ यहाँ पे सफर किया, आप लोग भी यहाँ पे थक चुके रहेंगे, आइए हमारे होली लैंड में आइए, यहाँ पे रुकिए आराम से 2-4 दिन आराम कीजिए, हम भी सामने से आपके यहाँ पे सेवा पानी करते फिर आराम से जाइएगा। जो सुंदर लीडर ना सनियो की ओर देखते कि सामने से जाए या फिर ना जाए। जो सुंदर सनियो कहते यार सामने से यान के यहाँ पे बोल रहा है तो सामने से मना कैसे करे, हमें भी यहाँ पे रुकना चाहिए। तो लीडर भी यहाँ पे तैयार हो जाता है क्योंकि ठीक है भाई मैं भी यहाँ पे रुकने की तैयार हूँ। तभी सामने से यहाँ पे जो है ना सनियो यान के पास आता है, हल्के से आवाज में कहता है देखो यान का अब तो सच बता दो यार। सामने से लोग बार बार मुझे ड्रैगन एम्पायर बोलते, ड्रैगन एम्पायर बोलते, तुम्हारे सामने रहते बने बोलते ना, तो मेरी भाई ऐसे फटती है मेरी, ऐसा मतलब पूरा भी लगता है कि भाई मेरे सामने रियल बंदा खड़ा लेकिन मैं फेक लेके खड़ा हूँ, मैं उतना काबिल नहीं हूँ। तो कब आके यहाँ पे सच्चाई बता रहे हो भाई, जल्दी से बता दो। जो सुंदर यान के उधर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार ये मामला अच्छे से यहाँ पे निपट जाए, उसके बाद से मुझे जाके ना किसी बंदों के यहाँ पे लेकर आना है और उसको ले आके मैं तुम्हारे सेट में सब कुछ अच्छे से यहाँ पे समझा दूंगा। जो सुंदर सामने से सन्यू कहता ओके, तो आप अपनी यहाँ पे जो पार्टनर है भाई जिसको आपने ऐसा फोनिक्स एम्पायर बनाया होगा, फोनिक्स एम्पायर्स बनाया होगा, आप उसको यहाँ पे लाने वाले हो ना, ये भाभी जान को। जो सुंदर ये कहता है यार बड़ा समझदार लौंडा यास में वाकई में। जैसे यहाँ पे हाई पहलवान के बंदे सेट को देखते ना, देखते खुश ओ माय गॉड भाई कितना बड़ा है, कितना कमाल का है। अब यान के यहाँ पे मनी मन ठान लेता है ओके ठीक है सारे बंदे यहाँ पे आ गए, अब बस यहाँ पे तलाश है भाई शुयान की, और जाके मैं शुयान को बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 497 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से वॉर स्पिरिट टेंपल नाम का जो सेक्ट है ना, आपको याद है 3 दुश्मन सेक्ट थे जिसके ऊपर से भाई 2 खत्म हो चुके थे, खाली एक ही बचा था, और एक ऊपर भी गू ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, मतलब गू का ही राज चलता है, तो गू भी वहीं पे था। सामने सो भी यान के को देखता है ना, तो देखते वो भी खुश होता, कहता है अरे यार यान के लंबे समय बाद मुलाकात हुई। सामने से ये भी कहता है यार लंबे समय बाद मुलाकात हुई, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सोंदो कहता है यार भूल गए सामने से ये सेक्ट भी मेरे अंडर में आता है, सामने से इसका ध्यान रखना भी मेरा ही काम होता है। तो सामने से भाई अपने कुछ मेंबर्स को यहाँ पे लेकर आ गया था यहाँ का काम संभालने के लिए। उतने में जो गू है ना उसका ध्यान जाता है भाई यान के साथ, उसके साथ जो भी बंदे थे भाई जिनको यहाँ पे लेकर आया था कि हाँ भी ऐसा ऐसा पूरा बात है, और यान के पूरा समझाते कि हाँ भी मेरे बंदे लोग मेरे फैमिली मेरे फ्रेंड है, वो भी समझ जाता है। फिर अपने साथ जो बंदे को लेकर आया था जिसमें इसका सेकंड भाई था, इसका साला था, मेंग थी, वो सब यहाँ पे थी, तो सबको यहाँ पे समझाता कि देखो भाई ये जगह ना तुम लोग यहाँ पे रहना, आराम से कल्टिवेशन करना, तुम्हें बहुत ही फायदा होगा। लेकिन इसमें एक और जगह है जहाँ पे सामने से उसे मिथिकल पैलेस कहा जाता है, वहाँ उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, और वहाँ पर ना एक बेसिकली पोर्टल जैसा कुछ बना हुआ है जिसके जरिए स्टेरिस का नाम का एक जगह है, तुम लोग वहाँ पे पहुँच जाओगे, और गलती से भी ना उस पोर्टल के अंदर यहाँ पे मत जाना, अगर उसमें गए तो सामने से ना तुम्हारी मौत हो जाएगी, और इतनी डरावनी मौत होगी ना जो तुम यहाँ पे सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते। आराम से बैठो अपना काम यहाँ पे करो। उसके बाद यहाँ पे शीन शिव होता है भाई, कुछ दिन बाद यहाँ पे यान के अच्छे से सब कुछ सेटल कर देता है, सारे लोग अच्छे से बैठा देता है, और जो लीडर इसका था पुराना सेट का उसके पास आके आराम से खड़ा था। सामने सो भी कहता ओके, तो यान के इतने दिन से सबको सेटल करने में तूने बहुत यहाँ पे काम किया होगा, इतना काम कर करके थक गया होगा। जो सुंदर यान की वतन ही बिल्कुल भी नहीं थका, क्योंकि ना भाई ये दुनिया में आने के बाद ना ये मेरा सबसे बड़ा सपना था कि अपने दोस्तों को अपने फैमिली को ना ये दुनिया में लाके यहाँ पे सेटल कर दूं, और अपना सपना पूरा करने में बंदे लोग यहाँ कैसे थकेंगे। जो सुनते लीडर बोलता है ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला साहब, मतलब तूने वाकई में सारे बंदों पे बहुत ही ज्यादा एहसान किया, ऐसे सबको तेरा शुक्र मनाना चाहिए। जो सुनते यान ये बोलते ना यार उसकी कोई जरूरत नहीं है, सामने से एहसान माने या ना माने चले, बस मुझे एक चीज का यहाँ पे टेंशन है कि भाई अभी तो सब कुछ यहाँ पे सेटल हो चुका, लेकिन आगे चल के जितने बंदों को मैं लेकर आए हूँ उनके बीच में ऐसा कोई लफड़ा वफड़ा हो जाएगा तो सामने से दिक्कत हो जाएगा। जो सुनते ग्रैंड मास्टर कहता है, यानी वही लीडर कहता है पुराना, उसको सामने से यान के ग्रैंड मास्टर बुला दोगे भाई, वो उसके बाप का मास्टर ना इसलिए इसका ग्रैंड मास्टर लगेगा। तो कहता भी हो कि सामने से हाँ वो तो हो सकता है, सामने से भाई जो भी बंदे लेकर आए ना कोई एक फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कोई एक सेट से यहाँ पे बिलोंग नहीं करता, सब लोग अलग अलग सेट के, तो बीच बीच में यहाँ पे लफड़ा होगा, लेकिन सामने से मालूम भाई हमारे ऊपर यान के
मतलब यान के नाम के बंदे ने एहसान किया है, इसलिए लफड़ा करे कोई मतलब होने वाला नहीं है। इसलिए आराम से दोस्ती कर लेंगे, कुछ समय के लिए यहाँ पे गुजारेंगे, 100-200 साल या फिर 20-25 साल जैसे यहाँ पे गुजरेगा ना, उसके बाद सर ये सारे बंदे यहाँ पे फैमिली बन जाएंगे, जिसके बाद से प्रॉब्लम नहीं आएगा और एक फैमिली जैसे सारे के सारे बंदे यहाँ पे रहेंगे। जो सुनते यान का भी कहता हाँ भाई मैं भी भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ है और ज़्यादा बड़ा रफा यहाँ पे ना हो। उसके बाद से आराम से किसी एक जगह पे आते हैं, आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं, यान के चाय निकाल के देते कि लीजिए यहाँ पे चाय पी लीजिए, तो आराम से वो भी चाय पीता है और चाय पीते पीते ग्रैंड मास्टर कहता है यान कि मुझे याद है जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, रास्ते में तूने ना हेवन सोरिंग सेट के नाम के एक सेट का बोला था और जिसका लीडर है ना वो सामने सुशी ने भाई हमारे हाई बेबीलोन को फाउंड किया था, यानी भाई वो हमारे यहाँ पे फाउंडर है, क्या ये बात यहाँ पे सच है? जो सुनते यान की बोलते यस ये बात यहाँ पे सच है। स्टार्टिंग में मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि हाँ भाई वही फाउंडर है, उन्होंने हमारे हाई हेवन बेबीलोन को फाउंड किया था और प्लस उन्होंने मेरा बहुत यहाँ पे देखभाल किया, प्लस उसी सेट करना ढेर सारे यहाँ पे मेरे सीनियर्स लगेंगे जो बेसिकली मार्शल अंकल और मार्शल आंटी लोग लगेंगे, उन्होंने भी सामने से मेरी बहुत ज़्यादा सेवा पानी की। जो सुनते सामने से ये कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है तो सामने से ऑफकोर्स भाई मैं भी यहाँ पे मिलना चाहूँगा उनसे। जो सुनते यान के बोलते डोंट वरी मैं आपको उनके पास पहुँचा दूंगा। जो सुनते सामने से ग्रैंड मास्टर कहता ना तुझे पहुँचाने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, या तुझे यहाँ पे काम होगा इसलिए आराम से तू अपना काम यहाँ पे कर ले, कोई और बंदा होगा जिसको वो सेट का रास्ता मालूम है तो मुझे उसके साथ यहाँ पे भेज देना। जो सुनते यान के सामने से कहते देखो उनका जो सेट ना यहाँ से बहुत दूर है, सामने से अगर मैं किसी और बंदे को भेजूंगा भाई आपके साथ वहाँ पहुँचाने के लिए कम से कम 4 महीने लग जाएगा जाने में, लेकिन अगर मेरे साथ आप जाओगे ना कुछ दिन के अंदर में आपको पहुंचा। जो सुनते ग्रैंड मास्टर कहता अच्छा तो सामने से कहते पास कोई ऐसा सामान है जिसके जरिए हम लोग फटाक से ट्रेवल कर सकते हैं? जो सुनते यान की बोलते यस मेरे पास एक बड़ा कमाल का यहाँ पे आर्टिफैक्ट है, उस पर मैं आपको बैठा के पहुंचा सकता हूँ। जो सुनते ग्रैंड मास्टर कहता है ओके ठीक है, तो सामने से जो शुमू है ना भाई उसको भी अपने साथ ले ले। जो सुनते यान की बोलते गुड, मैं खुद सामने से कह रहा था भाई उसको भी बुलाने के लिए कि भाई करंटली वही तो हमारा हेवन पेलोन का लीडर बन चुका है, तो सामने से भी हमारे फाउंडर से मिले तो यहाँ पे काफी बढ़िया रहेगा। कुछ दिन के ट्रेवल के बाद है ना वो यहाँ पे पहुंच जाते और यान का यही सारा कम्युनिटी है वो सेट में ही जाएगा। जो मार्शल एंड इसकी थी ना भाई यू का जो एरिया था ना उसका जो पिक था ना वहाँ पर डायरेक्टली पहुंच जाता है। वहाँ पर जैसे पहुंचते हैं शुमू और ग्रैंड मास्टर देखे हिल जाते वाह यार ये जगह तो काफी बड़ा और काफी यहाँ पे बड़ी है। तभी सामने से यहाँ पे भाई जो मार्शल एंड यू थी वो यहाँ पे सामने आ जाती है और आते यहाँ पे कहती वही तो मैं भी यहाँ पे सोची थी आखिर किस बंदे का इतनी हिम्मत होगी जो कि डायरेक्टली आती भाई जो मेरा एरिया ना मेरे एरिया में बिना मेरे परमिशन के यहाँ पे घुस जाए। ये सामने से भैया मालूम चला कोई और नहीं बल्कि मेरा मार्शल नेफ्यू यानी यान के यहाँ पर आएगा। लंबे समय पहले मिले थे उसके बाद से तू अचानक से एकदम गायब हो गया और उसके बाद से यहाँ पे मिलने नहीं आया, कभी मेरी याद नहीं आई क्या? जो सुंदर यान के बता आई ना याद आई तभी तो मैं आपसे यहाँ पे मिलने आ गया। जो सुंदर ये भी कहती है चलो गुड गुड तू भी ना परमिशन का आगे चलेगा, लेकिन अगर सामने से जो ये बाकी तीनों बंदे ना बाकी जो तेरे मार्शल अंकल लगेंगे ये भी ना परमिशन का घुस गए ना तो सामने से इनकी भाई 32 में यहाँ पे तोड़ दूंगी। वो लोग भी कहते हैं यार ऐसा बर्ताव करेगा हमारे साथ क्या, हमारी बराबर के यहाँ पे लगेगी और ऐसा बर्ताव करती है। फिर उनका ध्यान सामने से जाता भाई इन दोनों की ओर यानी ग्रैंड मास्टर और साथ ही में शुमू की ओर कन्फ्यूज के, लेकिन ये दोनों यहाँ पे कौन है हम तो इसको जानते नहीं। तो यान के सामने से कहता आपको याद है भाई मेरे बाप के भी मास्टर मेरे ग्रैंड मास्टर जो लगेंगे जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था ये बूढ़ा वही है और ये बात तो लड़का तो लड़के का नाम यहाँ पे शुमू है जो बेसिकली मेरा यहाँ पे जूनियर भी लगेगा और साथ ही मेरा साला भी लगेगा और प्लस जो मेरा हाई हेवन पेबलोन है ना उसका ये नया लीडर भी है। जो सुनते यहाँ पे यू कहती है हाई हेवन पेबलोन, अच्छा हाई हेवन पेबलोन वही जो इसको हमारे लीडर ने फाउंड किया था दूसरे दुनिया में तुम्हारी दुनिया में ये वही। जो सुनते यानी को सामने से वही सेट है। उसके बाद से यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर नमस्कार करता है भाई सीनियर लोग सामने से भाई वो लोग इसके लॉजिकली देखा जाए तो सीनियर लगेंगे और सामने से शुमो भी मार्शल आंट और मार्शल अंकल बोलते भाई लॉजिकली ये भी उसके वही लगेंगे। सामने से यहाँ पे जो ये क्या नाम था भाई चांगियान, हाँ चांगियान सामने से कहता है कि ओके तो सामने से अपने सेट के लीडर को प्लस पुराने लीडर को यहाँ पे लेकर आए हो भाई फाउंडर से मिला रहे काफी बढ़िया खुश मतलब गुड। सामने से वो भी देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर सामने से ये भी पूछते हैं लेकिन अगर वाकई में हाई हेवन पेबलोन को खाली 2 मेंबर को लेकर आए हो बाकी मेंबर्स का क्या? जो सुनते यान के अच्छा बाकी मेंबर्स वो सबको जो मेरा होली लैंड है ना मैं अपने होली लैंड में वहाँ पे रख दिया हूँ क्या नहीं, यहाँ पे आने के जो सफर है ना बहुत ही लंबा है प्लस वो ढेर सारे यहाँ पे मेंबर्स इसे सारे मेंबर्स को यहाँ पे नहीं ला सकता हूँ और ये दुनिया में आए उनको यहाँ पे ज्यादा टाइम हुआ नहीं इसलिए आराम से वहाँ पे रहेंगे थोड़ा सा सब कुछ देखेंगे बाद में मिलाने के लिए यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा। चांगियान कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा बाद में मिलाने को लेकर आ जाना, अभी के लिए भाई ये दोनों को लेकर आए तो चलो भाई सामने से मैं मिलाता हूँ और मुझे भी उनके साथ ऐसा कुछ काम था। उसके बाद लेके जाते हैं सेक्टर के पास जिनको मार्शल एंड सेक्टर सामने से ये लोग कहते हैं तो ये लोग नमस्कार करते हैं यान के ग्रैंड मास्टर शुमू ये भी कहते हैं खड़े हो जाओ या तुम सब तो मेरे यहाँ पे जूनियर लगोगे। 100 साल पहले सामने से भाई जब मैंने सेट यहाँ पे बनाया था ना हाई हेवन पेबलोन बस कुछ समय के लिए मैंने बनाया था कि भाई मुझे कुछ सालों के लिए बस वहाँ पे रुकना था इसलिए मैंने बना लिया 2-4 मेंबर्स को ऐड किया उनको सामने से भाई 2-4 टेक्निक यहाँ पे सिखा दी और उसके बाद से मैं चला गया। मुझे लगा 2-4 जो मेंबर्स है ना बाद में अपना अपना काम करेंगे, लेकिन क्या भाई 2-4 मेंबर्स ने उन्होंने भाई जो है ना और मेंबर्स को बुलाया और मेंबर्स को बुलाने बाद पूरा सेट यहाँ पे बड़ा किया और आज में सेट यहाँ पे और भी बड़ा हो गया था। अगर मुझे मालूम न था कि आगे चल के कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं वाकई में और भी कमाल के स्किल वगैरह सिखाता और भी बहुत कमाल के टेक्निक में
देखे जाए मुझे लगता है कि सामने से इसमें भी कहीं ना कहीं मेरी गलती, अगर मैं अच्छे से यहाँ पे ध्यान देता तो आज भाई जो तुम्हारी बुरी हालत हुई थी ना वो सामने से नहीं होती, और इतना लंबे समय से जो काफी मुश्किल से जिंदगी बिता रहे थे ना वो भी ऐसा नहीं होता। जो सुनते ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ना ना यार आपको ऐसा बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। यह देखो भाई हमें आपसे मिलने के यहाँ पे मौका मिला और हमें क्या चाहिए भाई, यही जिंदगी में एक सपना था जो यहाँ पे पूरा हो चुका है। सामने से अब यहाँ पे आराम से मर भी सकता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। जो सुंदर फोल्डर कहता है भाई तू मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा भाई, तुझे मेरी भी उम्र यहाँ पे लग जाए, गुड गुड। और ऐसे उनके बीच में यहाँ पे काफी अच्छे से बातचीत हो रहा था। जो यू है ना वो भी नोटिस करती भाई उनके बीच में तो लगता है लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है। तो यान कैसे कहती सुनो भाई उनके बीच में बातचीत होगा तो एक काम करते हम लोग बाहर जाते और कहीं घूम के आते हैं। जो सुंदर यान कभी कहता हाँ ये आइडिया ठीक है, इसलिए सामने से कहता ओके ठीक है मास्टर लोग, मैं यहाँ पे चला, सामने से आप लोग यहाँ पे बातचीत कीजिए बाय। और उसके बाद से यू और बाकी जो मार्शल अंकल है ना उनके साथ बाहर निकल जाता है और फिर चैप्टर खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 498 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के ना सारे मार्शल अंकल के साथ और एक होती है जो मार्शल आंट है उसके साथ बाहर ऐसा आती है। जैसे बाहर आते ना तो सामने से यान कैसे पूछती है मार्शल आंट यू क्या, अच्छा भाई सामने से मैंने ऐसा सुना तुम्हारा जो हाई हेवन पेबलोन, अरे नहीं यार हाई हेवन पेबलोन नहीं, तुम्हारा जो होली लैंड है ना होली लैंड के यहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छे से चल रहा है ना। जो सुनते यान के बोलता है या उसका डेवलपमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा ही अच्छे से यहाँ पे चल रहा है। तभी सामने से एक यहाँ पे दूसरा मार्शल अंकल था ली जिसका यहाँ पे नाम था, वो सामने से कहता सुन भाई मैंने तो ऐसा सुना होली लैंड के जो भी यहाँ पे सेंटेंस लोग रहती है ना वो होली मास्टर के लिए यहाँ पे कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन सामने से यार मैं ख्याल से तेजा सा हरामी लौंडा एक लड़की बताया पे टिका नहीं रहेगा और लड़कियां पटाएगा, पटा के तूने रखा होगा, चलेगा चलेगा भाई तू यंग लौंडा भाई पटा ले, जितना पटाना अभी पटा ले, हमारी तो 100 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है भाई, कहाँ उम्र हो, हमारा तो मुंह भी नहीं है, देख गधे जैसा मुंह है, ये तो मुंह भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है। फिर सामने से यहाँ के बोलता ओके ओके ठीक है, लेकिन अचानक से आप सभी यहाँ पे बाहर आ गए, सामने से आपको कुछ अंदर काम नहीं था क्या, तो सामने से आप लोग को कुछ यहाँ पे काम है। जो सुंदर सामने से ये कहते यस चांग यान कहते यस हमें काम है जो स्नो माउंटेन का एरिया ना जिसको हमने पुराने भी चैप्टर्स में देखा था जहाँ पे कॉफिंग कैरी मैन रहता था, हाँ सामने से वहाँ पे बेसिकली हमें जाना वहाँ पे जो लफड़ा हुआ ना उसे देखने के लिए। सामने से यान के कहते क्या वहाँ पे लफड़ा, यहाँ पे जो मार्शल आर्ट यू है ना वो सामने से कहती है चांग यान से कि देखो भाई अब यान के कोई बाहरी लौंडा नहीं है, हमारे सेट के मेंबर है, हमारे जैसा मेंबर है, तो उससे ये सारी बातें यहाँ पे छुपा के कोई मतलब होने वाला नहीं है, हमें उसे भी यहाँ पे बता देना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे ये भी कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, हमें भी यान के को बता देना चाहिए ताकि वो प्लस उसका जो होली लैंड है ना वो भी इसमें हमारी यहाँ पे मदद कर सके। यू सामने से कहती है ठीक है भाई चलो हम तुम्हें रास्ते में बताएंगे। तो रास्ते में यहाँ पे चांग यान बताना चालू करता है और कहता है तुम्हें तो याद होगा कुछ साल पहले ना दुनिया में अचानक से लफड़े होने लगे और हर जगह ना जो पोर्टल्स है ना अपने आप यहाँ पे मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने के ओपन होने लगे, ये बात मालूम है ना। यान के बोलता है या ये बात यहाँ पे मालूम है। तो सामने से चांग यान कहता है यस। तो सामने से ऐसा ही कुछ हुआ था, बहुत जगह पे यहाँ पे पोर्टल वगैरह ओपन हुआ था और सामने से ना वहाँ पे जो स्नो माउंटेन है ना वहाँ पे भी शायद यहाँ पे पोर्टल ही ओपन हुआ था, आई डोंट नो पोर्टल ओपन हुआ कि नहीं, लेकिन सामने से वहाँ पे ना भाई कुछ हुआ था जिस चक्कर में थोड़ा सा लफड़ा हो गया। जो सुंदर यान के बोलता लफड़ा हो गया, भाई कैसा लफड़ा। जो सुंदर चांगियन कहता हूँ वहाँ पे ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी आया, बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ गया है, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं क्या बताऊँ। सामने से यान के बोलता कितना स्ट्रॉन्ग, ये कहता भाई 7th ग्रेड का 3rd लेवल का। जो सुनते यान के बोलता ओके 7th का 3rd लेवल का, तो कौन सा बंदा भाई इंसान है डेमोन या मॉन्स्टर है। जो सुनते अंकल लोग कहते हैं कि नहीं ना ही वो इंसान है ना ही डेमोन है नहीं मॉन्स्टर है, हमें समझ ही नहीं आ रहा वो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। तुम एक बार चलो, जैसे वहाँ पे जाओगे ना देखोगे तब जाकर तुम्हें मालूम चलेगा। और स्नो माउंटेन के एरिया के पास में बेसिकली गुफा था भाई, वो गुफा के अंदर भी वो आदमी यहाँ पे शरीर में पकड़ के रखा है। तो सामने से वो गुफा के अंदर जाते, जैसे जाते रास्ते में यहाँ पे यूँ बताते कि देखो भाई जो जगह ना सामने से यहाँ पे हमने बहुत ही कमल कमल के फॉर्मेशन लगा के रखा था। हमारे स्टेट के यहाँ पे जो भी बुरे बंदे होते थे या फिर जो क्रिमिनल्स होते थे भाई, मतलब वो बंदे जो हमारे यहाँ पे दुश्मन है जो कि हमारे कब्जे में आ चुके, हम उनको यहाँ पे भेज के ना यहाँ पे फंसा देते थे, जिस चक्कर में वो लोग यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाते थे। लेकिन अब कुछ समय से ये जगह यहाँ पे खाली है, सामने से हमारे पास कोई भी ऐसा बुरा बंदा नहीं है जिससे हम लोग यहाँ पे बंद कर सके। तो यान के सामने से कहता ओके तो भाई जो अजीब से यहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग आदमी दिखा या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग तुम्हें दिखा वो सामने से यहीं पर है क्या। जो सुनते चांगियन बोलते यस ये वहीं पर है एक्जैक्टली। अब सामने से मैं तो यहाँ पे क्या ही बताऊँ यार, समझ ही नहीं आता। तो चल भाई एक बार खुद देख ले, कंफर्म तो खुद हो जाएगा, हमें वाक्य में कोई भी ज्ञान नहीं है उसके बारे में। तो जैसे यहाँ पे आगे जाते हैं ना सामने से बेसिकली एक हड्डी थी और हड्डी के यहाँ पे जान था, हाँ हड्डी चमड़ी उमड़ी कुछ नहीं उसमें जान था, उसको यहाँ पे ऐसा पकड़ के रखे थे। यान कहीं को दिखाते और दिखाते कहते भाई ये है भाई हम इसके बारे में तो उससे यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, क्या तू इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानता है। यान के सामने से कहता है या ये तो बोन रेस का बंदा मुझे दिखाई दे रहा है। ये लोग कहते हैं बोन रेस का बंदा, तो क्या सामने से ऐसे किसी बंदे से मिल चुका है। यान के बोलता यस। तो वो लोग पूछते भाई कहाँ और कब। जो सुनते यान के बोलता आज से लगभग 7 या 8 साल पहले मैं ना एक जगह पे गया था जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है, आइस का पूरा एरिया, वहाँ पे एक सेट था, क्या नाम है आइस सेट बेसिकली उसका नाम था। वहाँ पे मुझे बंदा दिखा था जो सामने से यहाँ पे एक रेस ऐसा आता है जिनके पास खाली ऐसा हड्डी वड्डी खाली रहता है तो भी चल फिर पाते हैं और सामने से ऐसा मान जाता है ये लोग
हजारों साल पुराना है। वो लोग कहते हैं क्या बात करो भाई, सच्ची में मतलब ये इसकी उम्र भी कम से कम यहाँ पे 1000 साल की होगी। यान के बोलते यस, होने को तो यहाँ पे पूरे के पूरे चांसेस है कि 1000 साल का भी यहाँ पे ये हो सकता है। यू सामने से कहती हाँ यान कहने ये भी कहा कि इस टाइप के बंदे रहते हैं ना जिसका सामने से वाकई में चमड़ी नहीं होता लेकिन जान और पावर इनके अंदर यहाँ पे होती है, जो वाकई में यहाँ पे लग तो ऐसी रहा भाई है इसके अंदर भी वाकई में पावर है, तभी तो हमने इसे यहाँ पे पकड़ के रखा है। दोनों बाकी अंकल लोग कहते हैं या सामने से, लेकिन ना ऐसा लगता है नहीं ये बंदा वाकई में 100 या फिर हजारों सालों से कहीं सोया पड़ा था और अब जाके इसकी आंख यहाँ पे खुली है। जे चक्कर में अभी तक इसका पावर यहाँ पर रिस्टोर नहीं हुआ, तभी तो हमारे मार्शल फाउंडर ने यानी मार्शल इंस्ट्रक्टर ने यानी हमारे लीडर ने भाई वही जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उन्होंने भाई इसे यहाँ पे पकड़ लिया, आसानी से पकड़ लिया। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा उन्होंने पकड़ा था, कब पकड़ा था? जो सुंदर सामने से यूँ बताती है उसी टाइम पे जब सारे के सारे पोर्टल्स अपने आप यहाँ पे ओपन होने थे ना, तो अचानक से जो स्नो माउंटेन का एरिया था ना सामने से हमारे मार्शल सेक्टर कुछ ऐसा अजीब सा ऑरा महसूस हुआ, बहुत ही अजीब सा ऑरा महसूस हुआ। वो भी कंफ्यूज कि भाई ऐसा वहाँ पे क्या है, इसलिए पता लगाने के लिए वो यहाँ पे निकल गए थे और निकलने के बाद ना उनको यहाँ पे ये हड्डी दिखी थी और जैसे हड्डी दिखी थी ना तो सामने से हम सबको लगा भाई ये मरा है, हड्डी है तो आपको जिंदा तो ही ना होगा, मरा है। लेकिन उनको यहाँ पे गड़बड़ लगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर यहाँ पे गड़बड़ है, इसलिए वो है ना उसको यहाँ पे लेकर आ गए और चैन वैन से तुम देख सकते हो हमने यहाँ पे बांध दिया। तो वरना सामने से यार देखो ऐसा यहाँ पे हो गया। अब तुम जैसे हिसाब से बता रहे हो ना ये तो वाकई में जिंदा, कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो वाकई में हमने महसूस किया भले ही हड्डी है लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जान प्राण है। तभी सामने से ये नोटिस लोग कहते हैं ये जो हड्डी है ना खुद की पावर यहाँ पे धीरे 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 यहाँ पे रिस्टोर कर रहा है। देखते चांद ज्ञान चिल्लाते कह रहे यार ये तो अपना पावर यहाँ पे रिस्टोर कर रहा है। दोनों अंकल भी यहाँ पे कहते हैं यार वाकई में बड़े अजीब है भाई, सामने से मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना था, तूने सुना क्या? दूसरा अंकल भी कहते हैं ना यार सामने से भले हम लोग 100 साल से भी ज्यादा है हमारी उम्र है, लेकिन भाई ये दो दुनिया ही इतनी अजीब, सामने से हमने पूरी दुनिया यहाँ पे देखा ही नहीं है, इसलिए हमें भी नहीं मालूम दुनिया में कैसे 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 लोग यहाँ पे होते हैं। फिर सामने से यहाँ पे जो चांद ज्ञान है ना दोनों से कहते जाओ भाई और जाते जो हमारे मार्शल सेक्टर है उनको बुलाओ कि वापस से जग गया हो, ऐसा लगता है खुद की पावर यहाँ पर रिकवर कर रहा है। तो मार्शल सेक्टर उसकी बात सुन के यहाँ पर आता है, आते ही सामने से यान के बोलते ओके तो आप आ गए, ये कहता हम यहाँ पे आ गया। तो सामने से मुझे मालूम चला भाई तुझे इनके बारे में मालूम है, इनके लोगों को यहाँ पे बोन रेस के बंदे कहा जाता है, तो तुझे इनके बारे में और क्या मालूम है सब कुछ अच्छे से यहाँ पे समझा दे। जो सुनते यान की बोलते देखते देखिए यार सामने से मुझे भी ज्यादा इनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन बस एक चीज मालूम है अगर सामने से ये लोग तुम्हें दिख जाए तो सामने से इनको भाई जिंदा नहीं छोड़ने का, इनको मार देने का। और ऐसा नहीं कि भाई हड्डी तोड़ दिया तो मर गया, नहीं, अगर इसको मारना है ना तो पूरी हड्डी को भी एकदम खत्म करना पड़ेगा, पूरा जला के यहाँ पे खाक करना पड़ेगा। जो सुंदर फाउंडर कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो एक काम कर भाई सामने से जब तूने पहले भी जला के खत्म ही किया होगा तो इसको भी जला के खत्म कर दे। यान के बोलता है डोंट वरी मैं कर दूंगा। और सामने से अपना जो यांग एनर्जी है ना यांग एनर्जी जलाने में यूज करता है। जो यहाँ पे सेक्टर फाउंडर भी देखता है, देखते वो भी हिलाता है ओके इसका जो यांग एनर्जी है ना बाकी नॉर्मल यांग एनर्जी से काफी प्योर है, काफी यहाँ पे पावरफुल लग रहा है। यान के पूरा जो लगाता है उसकी पूरी की पूरी हड्डी भी यहाँ पे जला देता है। आप खाली जो राख बोलते हैं ना राख यहाँ पे बचा यानी कंप्लीटली यहाँ पे मर गया। यहाँ पे यू देखती हो कहती भाई कैसे, लेकिन सामने से सब कुछ जा चुका था, खाली हड्डी थी तो भी ये वाकई में जिंदा था। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है चांद ज्ञान के हाँ यार मुझे वाकई में क्यों हो रहा है, बिना चमड़ी का, बिना दिल फेफड़ा, बिना किसी ऑर्गन का, खाली हड्डी से बंदा यहाँ पे कैसे जिंदा हो सकता है। जो सुंदर यान की बोलता हो सकता है ये दुनिया में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, खास करके कल्टीवेशन वाली दुनिया में। सामने से ऐसा समझो उसने अपनी बॉडी के अंदर पूरा अपना लाइफ ऐसे डाल के रखा था। तब ये कंगल कहता है अच्छा तो वाकई में तू ये कहना चाहता है कि जब तक इसकी बॉडी को कंप्लीटली एकदम जला के खत्म ही ना कर दे जैसे तूने अभी किया, जब तक ये लोग मरेंगे नहीं। जो सुंदर यान के बोलता है यस जब तक मरेंगे ही नहीं। यान के उनको समझा था कि देखो भाई जो भी बोन इसके बंदे ना हम सारे बंदों से एकदम अलग ही एकदम अलग प्रजाति के लोग ही लगते हैं, नहीं इंसान नहीं मोस्टर नहीं है डेमोन। और ऐसे लोग अगर आगे चल के और भी अगर दिखे ना तो सामने से इनको जिंदा छोड़ने में हमारा कोई भी फायदा नहीं होता, इसलिए खत्म करने पे भाई हमारा ज्यादा फायदा है। जो सुनते अंकल कहता है या सामने से ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला, अगर अगली बार ऐसा मिला ना जैसे तूने खत्म किया ना वैसे सामने से मेरे पास यांग नहीं तो नहीं है, लेकिन मेरी हड्डी का मार मार के एकदम पूरा चूड़ा यहाँ पे बना दूंगा। यहाँ पे जो मार्शल सेक्टर था ना वो यहाँ पे कुछ सोच रहा था। यान के बोलते क्या हुआ आप कुछ यहाँ पे सोच रहे हो? जो सुनते ये कहता है यार मैं सोच रहा हूँ तेरा पावर उतना ज्यादा नहीं है भाई, तू अभी 7th ग्रेड पे नहीं गया है, लेकिन मैं 7th ग्रेड के 3rd लेवल पे लंबे से पहले जा चुका हूँ। इसलिए सामने से ना भैया मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, जब से पोर्टल का कांड हुआ ना, जब से सारे पोर्टल ओपन हुए ये दुनिया ऐसा लगता है बदल रहा है। हाँ सामने से बदल रहा है, बहुत ही अलग अलग ना छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस आ रहे जो कि छोटे मोटे बंदे नोटिस नहीं कर पाएंगे, मैं जैसे यहाँ पे बंदे नोटिस कर पाएंगे। रात में सितारे और भी चमकते और भी ज्यादा हाई क्वांटिटी में आ चुका है, यानी कोई ना कोई चेंजेस तो आ रहा है भाई। एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो बात मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। यान के बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सामने से याद होगा जो ग्रेट डेमन गॉड का जो स्टॉल क्लोन था उसने भी कहा था कि भाई आगे चले कुछ ना कुछ यहाँ पे आ सकता है। प्लस वहाँ पे डेमन कमांडर था उसने भी कहा था भाई बर्बादी आने वाली थी, कौन सी बर्बादी कैसी आएगी नहीं, तो हो सकता है भाई कि सामने से यहाँ पे जो भी हो ना बर्बादी जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे थे वही धीरे धीरे कुछ यहाँ पे आने वाला है। अब एग्जैक्टली क्या है वो हमें आगे ही मालूम चलेगा। तो ये चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 499 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे यान कई बोन रेस वाला जो भी बंदा उसके बाद यहाँ पे खत्म होती है। फिर 2 दिन यहाँ पे बीत जाता है। गुड बाय बोलने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। सामने से जो मास्टर फाउंडर था ना वो यान कहीं से बोलता हूँ कि ठीक है यान कहीं अपने यहाँ पे ध्यान रखना, वो आगे चल के कोई भी ऐसा मुसीबत आया और बोन रेस के बंदे के बारे में कुछ ऐसा मालूम चला ना तो सामने से हमें यहाँ पे पक्का बताना। ये भी कहता हूँ कि ठीक है। और उसके बाद से भाई जो ग्रैंड मास्टर बूढ़ा होता है उनके साथ और अपना जो सालादा शुरू उसके साथ यहाँ पे निकल जाता है। तो रास्ते में यहाँ पे यान के काफी टेंशन में था। बूढ़ा सामने से पूछता भी ग्रैंड मास्टर भाई क्या हुआ, तो काफी ऐसा टेंशन में लग रहा है। ये आन के बता नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। सामने से वो कहते नहीं भाई टेंशन तो यहाँ पे लग रहा है और जिसका टेंशन है ना वो पक्का कोई यहाँ पे इंसान नहीं है। ओके तो मुझे सब कुछ यहाँ पे समझ आ गया। शायद भाई ये दुनिया में इंसानों के अलावा भी अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, उन्हीं में से किसी का ऐसा दिक्कत की बात है ना ये मुझसे बात छुपाएगा। अरे साले तेरा ग्रैंड मास्टर मुझे मालूम चल जाएगा। जो सुनते यान के बताइए उसी की बात है, लेकिन सामने से आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वाकई में किसी प्रजाति के आदमी ने अगर यहाँ पे नुकसान पहुंचाया तो हमारे इंसान जो भाई हम इंसान भी कमजोर नहीं है, हम खुद को यहाँ पे बचा लेंगे। और तभी उसका ध्यान है ना शुमू की ओर यहाँ पे जाता है। जो शुमू यहाँ पे बहुत ज्यादा सा खुश लग रहा था। सामने से यान के समझ जाता पक्का इसको भाई कोई बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिला होगा जिसलिए इतना खुश है। इसलिए सामने से पूछता भी साले मेरे साले तुझे भाई क्या मिला जो तू इतना खुश है। तो सामने से पे यूनिवर्सल बैग निकाल के दिखाता है और कहता है ये गिफ्ट भाई मास्टर फाउंडर है ना उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। सामने से यान के बोलता क्या बात है सच्ची में तुझे इसका यूज करने यहाँ पे आता है ना, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। जो सुंदर शुमू बोलता ऑफकोर्स आता हूँ भाई, उतना भी यहाँ पे बेकार नहीं हूँ। और उन्होंने ये दिया और इसके अलावा उन्होंने मुझे ढेर सारी यहाँ पे पेस्ट दिए, ढेर सारे यहाँ पे जड़ी बूटी दिए, ढेर सारे मार्शल आर्ट स्किल दिए और ढेर सारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट दिए। उन्होंने अपना जो मार्शल अंकल जो मार्शल आंटी थी ना उन्होंने भी ढेर सारे सामान हमें यहाँ पे दिए। जो सुंदर यहाँ के बोलता गुड गुड, लेकिन जो भी चीज़ें ना तुम्हें अच्छे से यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वेस्ट यहाँ पे मत कर देना वरना वो लोग यहाँ पे निराश हो जाएंगे। जो सुंदर शुमू बोलता यार आपने क्या मुझे इतना बेकार समझ क्या कर, नहीं मैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे और बताओ यार, सामने से जो भी हमारे सेट के बंदे हम सबके सब यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन मेरी बहन शुयान वो कहा यार सामने से आपने बता था कोई यार सेट में, लेकिन आपको यार अब वापस लेके आ जाओ यार, लंबे समय से 10 साल से ज़्यादा हो गए मैंने यहाँ पे देखा नहीं है। जो सुंदर यान के अभी बोलता डोंट वरी टेंशन मत लो, तुम दोनों को जैसे वापस यहाँ पे पहुंचा दूंगा उसके बाद मैं शुयान को ही लाने के लिए जाऊँगा। वो भी कहता काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद से यहाँ पे शिवदर्शन अगले दिन या उसी दिन जो वापस इनको पहुंचा देता है और स्पिरिट टेम्पल के एरिया में, और वहाँ पे यान के बैठा हुआ था। तभी जो ग्रैंड एल्डर है ना यान के पास आता है और कहता है सुनिए होली मास्टर कोई बंदा है, एक नहीं बल्कि 2 बंदे जो आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं। जो सुनते यान के बोलते 2 बंदे, कौन है 2 बंदे? तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि देखो यार हालांकि मुझे ऐसा यहाँ पे आइडिया तो नहीं है, लेकिन सामने से उन्होंने खुद को लीडर बदला। ट्विन पेबलो नाम का कोई सेक्ट है भाई, उस सेट के लीडर है और जुड़वा भाई यहाँ पे लगते हैं। जो सुनते यान के बोलता अच्छा वो सेट के लीडर क्या भाई आ गए आगे चलो भाई मैं भी जाके मिलता हूँ, और ये भी मिलने के लिए ऐसे तैयार हो जाता है। जो सुंदर ग्रैंड एल्डर कहते क्या वाकई में आप उनसे जाके यहाँ पे मिलना चाहोगे? जो सुंदर यानी को ऑफ कोर्स मैं उनसे जाके यहाँ पे मिलना चाहूंगा, लेकिन अभी वो लोग है कहाँ? जो सुंदर ये कहता अच्छा जो हमारा होली लैंड है ना होली लैंड में यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। जो सुंदर यानी को बोलता बढ़िया तुम जाके उनके यहाँ पे ध्यान रखो सेवा पानी करो, मैं यूँ यहाँ पे आया। तो ग्रैंड एल्डर भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद जो यान के ना इनके पास आता है दोनों जुड़ो बहन है भाई उनके पास आता है। और ऑफकोर्स भाई जुड़ो बहन अकेले सुनेंगे भाई, उनके सिर के बंदे हैं, उनका जो बाप है ना उनके साथ ही वहाँ पे रहता है। तो बाप अपना काम यहाँ पे करता है, यान के सामने से जाता है तो बाप कहता है यान का ये आओ आओ। सामने से यान को या मैं आ गया। सामने से आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रहा ना? जो सुनते बोलता दिक्कत किस बात का दिक्कत भाई? किसी भी बात का हमें यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सामने से मतलब तुमने भाई हमें जो चाहिए था ला कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, खाली बैठ कर आराम से यहाँ पे कल्टीवेशन करना। यान का भी बोलता काफी बढ़िया। अगर सामने से आपको कोई भी चीज अगर चाहिए ना तो जाके जो मेरे एल्डर्स है ना एल्डर्स को बता देना, तो सब कुछ यहाँ पे अरेंज कर देंगे। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो मुझे आके बोलना, मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगा। जो सुनते सामने से ऑफकोर्स मुझे कोई भी जरूरत पड़ा मैं आके यहाँ पे तुम्हें पक्का बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे तो ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। सामने से जो भी है बस एक छोटा सा भाई मैं तुमसे चाहता हूँ कि दोनों जो मेरी बेटी है ना भाई मेरी बेटियों के यहाँ पे मदद करो भाई। सामने से जो इनको चाहिए वो मदद इनको करवा देना। बेटियों को यहाँ पे इशारा करता हो समझ रहे हो ना मैं कौन से मदद के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। इतना छिनाल बाप है कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, तुम तीनों यहाँ पे आराम से बातचीत करो। तो वो निकल जाता है, ये लोग यहाँ पे शांत है। फिर बहनें सामने से पूछती हो कि यान गई अचानक से तुझे क्या काम आ गया जो तू हमसे यहाँ पे मिलने आ गया? जो सुनते यान की बोलते कुछ नहीं, जो ट्यून पेबलोन के लीडर्स है ना वो बेसिकली यहाँ पर आए हैं और पक्का भी उनको तुमसे काम है भाई, तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं सामने से तुम्हें बताने आया कि सामने से तुम्हें अब क्या करना है, डिसाइड कर लो। तुम्हें उनके साथ वहाँ उनके सेट में जाना है या फिर हमारे साथ यहीं पे रहना है। जो सुंदर दोनों बहनें यहाँ पे सोचती है और सोचे मत यान कैसे कहती तुम्हारा क्या विचार है? सामने से तुम बताओ। अगर तुम यहाँ पे हाँ बोलोगे तो शायद हम चल जाएंगे, ना बोलोगे तो नहीं जाएंगे। जो सुंदर यान के बोलते देखो जाना तुम्हें तो सामने से तुम पहले मुझे बताओ तुम्हें जाने का मन है कि नहीं?
जो सुंदर बहनें कहती है हमें हमें जाने का मन है, हमें सामने से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस सेट के बारे में जानने के लिए। जो सुंदर यानी कि बोलते जब तुम्हें यहाँ पे जाने का मन ही है तो सामने से मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, तुम यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओगे ना तुम्हें यहाँ पे देखना पक्का फायदा होगा। वो बहनें भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद सीन शुरू होली लैंड में जहाँ पे काफ़ी देर से दोनों भाई यहाँ पे इंतजार करे और एटलीस्ट भाई ये दोनों भाइयों में डिफरेंस दिखाई देता है। जो बड़ा भाई है ना उसके यहाँ पे मूछ है, जो छोटा भाई है ना उसका मूछ यहाँ पे नहीं है। तो सामने से लोग भी इंतजार करे थे, काफ़ी टाइम यहाँ पे बीत जाता है। ग्रैंड एल्डर से पूछता है ग्रैंड एल्डर भाई आपने बोला था तुरंत आ जाएंगे भाई और कितना टाइम लगेगा। वो कहता है ना आ जाएंगे बस 2 मिनट यहाँ पे और रुकिए। यहाँ पे बड़ा भाई कहता है यार 2 मिनट करके आपने 2 घंटा यहाँ पे रुकवा दिया। छोटा भाई कहता आ गए देखो आ गए। सामने से यान के आया था, अब दोनों बहनों को लेकर आया था और जैसे दोनों बहनों के यहाँ पे देखते ना ये दोनों लीडर देखते एकदम खुश हो रहे थे। यस 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 यस, इनको देख के मालूम चलता है हमारा सिगरेट आज जो कि खो चुका था फाइनली भाई इन्होंने ऑब्टेन कर लिया। और लिटरली भाई बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत बोलते बहुत खुश, इतना खुश कि एक दूसरे को पकड़ के गले लगाकर यहाँ पे रोने लगते हैं। ये दोनों भी देखते, ये तीनों भी देखते कह रहे यार ये तो सीधा रोना धोना चालू कर दिए। यान के पूछते कि आप दोनों सामने से पक्का भी जो ट्विन पैबलोन है वो सेट के लीडर होना। सामने से लोग कहते या हम लोग उसी सेट के यहाँ पे लीडर है और सामने भी आपके बारे में बहुत ही नाम सुना, यान का होली लैंड का होली मास्टर। और रही बात ये दोनों बहनों का तो ये लोग सामने से यान के बोलता ओके 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 सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले अंदर चलिए आराम से बैठ के बातचीत करेंगे। फिर आराम से भाई लोग बैठ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं और सामने से यान के कहते ओके तो भाई मैं सीधा बात नो बकवास, मतलब सीधा बात करूंगा, कोई बकवास यहाँ पे नहीं करूंगा। मुझे भाई आपका रीजन है भाई आप लोग यहाँ पे क्यों आए मुझे यहाँ पे कंप्लीटली मालूम है। सामने से लोग भी कहते हैं यार आपको तो यहाँ पे पक्का मालूम रहेगा। यान के सामने से कहता है तो सबसे पहली बात है ना यार आप लोग यहाँ पे ट्विन पैविलियन के लीडर हो और सामने से हम लोग ठहरे होली लैंड और ट्विन पैविलियन भाई आपस से हमारे बीच में कभी यहाँ पे बातचीत भी नहीं हुई, ना हम लोग कभी आपको जानते हैं ना आप लोग हमारे को जानते हैं। जिस चक्कर में ना सामने से यार देखो यार हमें थोड़ा सा दिक्कत वगैरह तो है कि सामने से हमें आपके बारे में नहीं मालूम, तो कुछ बातें करके ना आपके साथ हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, तो बातचीत कर सकते ना क्लियर के बारे में। जो सुनते लोग कहते हैं या आपको जो भी बातचीत करना आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यान के सामने से कहते देखो सबसे पहली बात है ना मुझे यहाँ पे मालूम है कि आपको चाहिए भाई ये दोनों लड़कियां, आप ये दोनों लड़कियों को अपने सेट में यहाँ पे ले जाना चाहते हैं क्योंकि भाई जो आपका मेन कोर इनहेरिटेंस था यानी जो मेन ऐसा सिगरेट था ना वो खो चुका था और सामने से ये बहनों ने यहाँ पे ऑब्टेन कर लिया है। तो इनके जरिए भाई सामने से अपने सेट में फैलाकर अपने सेट का नाम यहाँ पे पहले जैसा फेमस करना चाहते हो। आई नो। और सामने से ये दोनों बहनें भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है जाने के लिए, सामने से कोई भी ऐसा दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते वो लोग भी खुश होते क्या भाई दोनों बहनें भी तैयार है फिर और क्या चाहिए। सामने से यान के बोलता है लेकिन सुनिए सामने से क्या ना भाई मुझे बेसिकली यहाँ पे उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि सबसे पहली बात है ना आपको यहाँ पे मैं बता दूं ये दोनों जो बहनें ना भाई ये दुनिया की यहाँ पे ही नहीं, तोंगशोन दुनिया के दो ही नहीं बल्कि एक छोटा सा दूसरा मिस्टीरियस वर्ल्ड आता है वहाँ पे रहती थी। जो जगह ना ये जगह के मुकाबले बहुत ही पिछड़ा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ पे जो भी चीज़ है ना बहुत ही ऐसे बिछड़े हैं। और मेरे लिए ना भाई ऐसा समझे दोनों लड़कियाँ ना एकदम बहनों जैसी भाई जो पड़ोस में यहाँ पे रहती है, तो इनके ऊपर कुछ भी ऐसा मुसीबत आ जाए जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे सह नहीं सकता। तो उसको लिए उसको और क्लियर करने के लिए मैं आपसे और कोई सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ ना। जो सुनते वो लोग कहते हैं ऑफकोर्स हम आपको यहाँ पे मना थोड़ी ना करेंगे, पूछिए। तो यान के पूछता है मुझे आपसे ये पूछना था कि सामने से अगर ये दोनों बहनें आपके सेट में गई तो सामने से भाई इनको आप कैसा ट्रीटमेंट देंगे। जो सुनते भाई लोग बताते हैं यार आपको मालूम है यहाँ पे ड्रैगन फोनिक्स पैविलियन नाम का एक पैविलियन था जहाँ का जो ड्रैगन एम्पायर का ना भाई वो भी इनहेरिटेंस उन्होंने लॉस कर दिया था, लेकिन नया जो सनियो नाम का एक बच्चा था सामने से उसको मिला, जिसलिए भाई उसको आपको मालूम हो कैसे वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। सेम एग्जैक्टली भाई हम लोग भी इनको ट्रीटमेंट देंगे, रानी बना के रखेंगे रानी। जो सुनते यान के बताओ ठीक है, लेकिन अगर भाई इनको वापस आने का मन किया तो सामने सब जबरदस्ती करके वहाँ पे रोकोगे क्या। ये लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं। सामने से इनको जब आने का मन किया जब जाने का मन किया ना हम सामने से बिल्कुल भी यहाँ पे रोकने जाएंगे। यान के बोलता हूँ ठीक है। और रही बात यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए आप सामने से क्या दोगे, ये लोग कहते हैं जो इनको चाहिए हम वो देंगे, जितना हो सके उतना हाई ग्रेड के पील देंगे, उतने हाई ग्रेड के रिसोर्सेज देंगे, जो चाहिए ना सामने सब हमको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के देंगे, बेकार क्वालिटी का हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देंगे। जो सुनते यान के बोलता ओके, लेकिन अगर सामने से आपने बोला इनका जो सिगरेट है बाकी बच्चों में शेयर करने का इनको मन नहीं किया तो जो सुनते लोग कहते हैं हम बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे, इनको शेयर करना तो शेयर करेंगे, शेयर नहीं करना तो यहाँ पे नहीं करेंगे। हम सामने से ये नहीं चाहते कि हाँ भी सबके पास यहाँ पे आ जाए, बस हमारा सिगरेट यहाँ पे रहे और आगे ना इन बहनों के जरिए चलते रहे ना, वही बस बड़ी बात है। हम बिल्कुल भी ऐसा जोरदस्ती करके शेयर बैक करने को नहीं बोलेंगे। यान की बोलते हो कि ठीक है। एक और सवाल, तो ये बहनें मना करते हो, कहती बस करो यान का, और कितना सवाल पूछ के इनको तुम यहाँ पे शर्मिंदा करोगे, ऑलरेडी तुमने बहुत सवाल यहाँ पे पूछ लिया। तो यान का भी बोलता है ओके ठीक है। तो सामने से अब तो जो था यहाँ पे हो चुका है, तो अब जाने का टाइम आ चुका है। दोनों बहनों भाई तुम्हारा जाने का प्लान कब का है। जो सुनते ही सामने से ये कहती भाई हमारा क्या भाई, ये दोनों जो लीडर्स लोग हैं ये जब जाना चाहेंगे हम उनके साथ निकल जाएंगे। ये आन के बोलता है तो सामने से आप लोग कब जाना चाहोगे। वो लोग कहता है भाई अभी सामने से, क्योंकि जो हमारा सफर है ना बहुत ही लंबा है, 1-2 महीने तो यहाँ पे आराम से लग जाएगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आन के हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन हमारे जो अब्बा जान है ना हमने उनको यहाँ पे नहीं बताया है और शायद बताने का भी यहाँ पे टाइम भी नहीं मिलेगा। हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन जो हमारे अब्बा जान है ना प्लीज़
उनको बता देना ताकि उनको यहाँ पे टेंशन ना हो जाए। यान के बोलते हैं नो प्रॉब्लम बता दूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 500 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे दोनों बहनें जाने के लिए अब यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। ईयान के सामने से कहते हो कि ठीक है भाई, अब तुम दोनों बहनों भाई यहाँ से निकल के बाहर साइड जा रही हो, तो वहाँ पे भाई कोई ऐसा गड़बड़ी मत कर देना, और सामने से कोई तुम्हें परेशान किया, कोई तुम्हें छेड़े या बदतमीज किया ना, तो सीधे मेरे पास आ जाना, सामने से मैं भाई आके उसको यहाँ पे सबक सिखा दूंगा। ये बहनी कहती है ओके ठीक है। फिर जो बड़ी वाली बहन है ना यान के पास आती है और उसको कंधों पर ऐसा डरावने की, ऐसा मतलब थोड़ा सा डरावने रूप में ऐसा हाथ रख देती है। यान के भी हिल जाता है कि मेरी माँ ये तू क्या करना चाहती है। जो सुंदर बड़ी बहन कहती है यस तेरी माँ अपन यहाँ पे लगेगी। सामने से अभी तूने यहाँ पे क्या बोला कि हम दोनों जो बहनें ना भाई, सामने से तेरी छोटी बहन जैसी जो कि आपस में यहाँ पे पड़ोस में रहते। अब देखो मुझे यहाँ पे वाकई में कोई आइडिया नहीं, ये लोग यहाँ पे ना किसी को भी सिस्टर बोलते, अरे गर्लफ्रेंड और बीबी को भी ये लोग यहाँ पे सिस्टर बोलते। तो जब भी उसने कहा था ना यंगर सिस्टर कहा था, जिसका मतलब यहाँ पे छोटी बहन ही होता है, तो वाकई में सिस्टर उसका कहने का मतलब था या फिर नॉर्मल दोस्त कहने का मतलब था, वो मुझे यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आया। ये सामने से इसको कहती है तूने जब वहाँ पे कहा था भाई हम दोनों एकदम पड़ोसन की छोटी बहन जैसी लगती है, तो मेरी बहन के लिए बोले तो चलेगा कि भाई तेरे से ना उम्र में छोटी भी है, लेकिन मैं तेरे से उम्र में यहाँ पे लगभग ना 9 या 10 साल यहाँ पे बड़ी हूँ। तो सामने से क्या चाहती है भाई, जो तेरी माँ यहाँ पे लगेगी, आई मीन जो तेरे से इतनी बड़ी है, और तुझे यहाँ पे बड़ा भैया बुलाए। जो सुंदर ये यहाँ पे कहती है शायद तो मुझे यहाँ पे बुला भी सकती है, ऐसा कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। उस समय जो मुझे यहाँ पे ठीक लगा वो मैंने सामने से यहाँ पे बोल दिया। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, तो तेरे जैसा यहाँ पे ना बड़ा भाई जो रहेगा तो यहाँ पे सच चलेगा भी, हाँ चलेगा भी, तो ठीक ही है। तो सामने से ये भी कहता हो कि ठीक है, तो अब यहाँ पे जाओ। तो जाने को ऐसा तैयार थे, और जाते जाते दोनों सेट लीडर यान कैसे कहते डोंट वरी, इनकी अगर सेफ्टी के बारे में आपको ऐसा कुछ चिंता है ना, चिंता मत लीजिए, हम लोग है ना भाई, हम इनके प्रोटेक्शन करेंगे, कोई भी इनको परेशान बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। जो सुंदर यान के बोलता है या ये आपके ऊपर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड देन उसके बाद से लोग निकल जाते हैं, और जैसे लोग निकलते हैं यहाँ पे यान कहीं ना अपना जो यहाँ पे काम था भाई एज अ सेक्ट लीडर अच्छे से यहाँ पे करता है, सालों के यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करता है, काफ़ी दिन यहाँ पे निकल जाता है। अब जो भी काम यहाँ पे था ना अब हो चुका, अब सामने से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना। तो शुयान को लाने का जो काम है ना वो काम लेकिन अभी भी यहाँ पे बाकी है, तो वहाँ पे जाने को तैयार था। लेकिन ये दोनों ना सीनियर ली और हैनफाई सामने से रिक्वेस्ट कर दी कि यार मास्टर आप अकेले जाओगे, मुसीबत आ गया तो हम भी आते हैं। यान के बोलता है नो नो डोंट वरी, सामने से कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, अरे मैं आ जाऊंगा सही सलामत। और सुयान के पास जाने से पहले ना जो वाटर स्पिरिट टेम्पल है जहाँ पे शुई रहती है वहाँ पे एक बार जाके यहाँ पे मिलना चाहता था। इससे सबसे पहले वाटर स्पिरिट टेम्पल जाने के लिए निकल, और उसके बाद यहाँ पे यान के अपना सफर उड़ के कर रहा था। तभी एक सिटी यहाँ पे था, एक सिटी से गुजर रहा था। उस सिटी के अंदर से ना एक बंदे के ऑरा महसूस होता है, और किसी का नहीं बल्कि जो बोन रेस का बंदा था ना उसके जैसा ऑरा इसको महसूस होता है। ये भी डर जाता है भाई कहीं वहाँ पे तबाही तो नहीं मचा रहा। वहाँ पे एक बोन रेस वाला पहुंच चुका था जो तबाही यहाँ पे मचा था, लोग यहाँ पे डर के मारे भाग रहे थे। फिर शीश होता शहर के अंदर जहाँ पे ये बोन रेस का बंदा था जो एक्जैक्टली वो तो सेम टू सेम है ना क्लोसर टाइटन जैसा दिखाई दे रहा है। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन जैपनीज एनिमे में देखा तो उसमें क्लोसर टाइटन नाम का एक कैरेक्टर यहाँ पे था, सेम एक्जैक्टली भाई। इन्होंने इतनी सस्ती कॉपी की कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, ये बहुत ही कॉमन है। चाइना वाले ना जैपनीज की बहुत सारी चीजें कॉपी करती है, मैंने खुद बहुत सारे कॉमिक्स में यहाँ पे देखा है, रेफरेंस तक तो एक बार के ठीक रहता है, ये लिटल यहाँ पे कॉपी है, कोई यहाँ पे रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे एक बंदा था डर के मारो उसकी फटी पड़ी थी, वो भी कहता ना ना मुझे यहाँ पे मत मारो। यहाँ पे यान के जाता उस बंदे से कहते तुम हटो, इस हड्डी को मैं यहाँ पे मारता हूँ। जाता है हड्डी के पास, उस पर एक जोश यहाँ पे अटैक करता है, और जैसे अटैक करता है ना वो पीछे सड़े से यहाँ पे ढकला जाता है। और हाँ ये हड्डी पूरा हड्डी नहीं है, उसके ऊपर ऐसा चमड़ा वमड़ा भी हल्का सा लगा पड़ा है, और जैसे हमला करता है तो हड्डी ऐसा पीछे सड़ी यहाँ पे आता है और जोश से चिल्लाता है। जैसे जोश यहाँ पे चिल्लाता है यान के अपने यांग ने जिससे कोई तीर जैसा कुछ बनाता है और उसे खोपड़ी के यहाँ पे आर पार कर देता है, उसका खोपड़ी वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तो उसका जो खोपड़ी है ना यहाँ पे वापस रिकवर भी हो जाता है। यान के देखते कह रहे यार ये वाला तो यहाँ पे रिकवर भी हो सकता है। उसके बाद जो हड्डी है ना अपने का अटैक करता है, और बोल सकते भाई ना आसपास ऐसा लाल सा कुछ लाकर उसको ऐसा गोला से कुछ बना के यान के उस गोले में बंद कर देता है। लेकिन यान के ना उस गोले को भी यहाँ पे फाड़ देता है, और फाड़ के निकलने के बाद फिर से हड्डी पे पीछे से हमला कर निकला, और सामने यान के हमला किया जा रहा है, उसको एक हमला लगता भी है लेकिन वापस रिकवर हो जाता है। फिर हमला किया जा रहा है, लगता है रिकवर होता है, वैसे यहाँ पे चले जा रहा है। सामने से वो जो हड्डी है ना उसका भी थोड़ा सा दिमाग अब खराब होता है, और जोश यहाँ पे चिल्लाता है। और जैसे ये जोश से चिल्लाता है यान के अपना अटैक लेके आता है, जोश एकदम ढाम से अटैक कर देता है, जिससे भाई सामने से ऐसा लगता है भैया बर्बाद हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, वो हड्डी को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था, जो चोट लगा था वो चोट यहाँ पे वापस रिकवर हो चुका है। अब यान के कभी देख के दिमाग खराब किया है यार, ये मॉन्स्टर आखिर है क्या साला, मरने का बिल्कुल भी नाम लेता नहीं। और जैसे कि पहले मुझे लगा था जब तक तुम इनको कंप्लीटली ना मार दो ये बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब रिकवर भी हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी हड्डियाँ तुम यहाँ पे
खत्म करना पड़ेगा। जैसे हाथ पे हमला कर रहा हूँ, हाथ भी कवर हो जा रहा है, मुंह पे हमला कर रहा हूँ, मुंह कवर हो जा रहा है। कुछ ऐसा करो जिससे एक बार में पूरा इसका हड्डी तक है ना बर्बाद हो जाए, तभी जाके यहाँ पे मार पाऊंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अपना जो बीस्ट सॉल स्किल है ना उसे निकालता है, जिसके बाद से दोनों यहाँ पे बीस्ट के सॉल आते हैं और उनसे यहाँ पे हमला कर देता है और कहता है, ऑर्डर देते कि जाके भी उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दो। तो ये एक बीस्ट यहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है, दूसरा पेट पकड़ता है और जो दूसरा आता है ना यान के जाके खुद यहाँ पे दूसरा हाथ पकड़ लेता है। और यान के उसका हाथ है ना अपना जो यांग रेंज है ना, यांग रेंज से यहाँ पे पूरा जलाने लगता है और जलाते जलाते ना उसका हाथ यहाँ पे पकड़ के ऐसा खींच लेता है। और जैसे उसका हाथ खींचेगा तो ऑफकोर्स उसका हाथ यहाँ पे जाता है टूट, और जैसे टूट के इसके हाथ में आता है ना तो अपने यांग रेंज से उसका जो पूरा हाथ है पूरा हाथ यहाँ पे जला देता है। लेकिन जब इसको वाकई में तोड़ के जलाना था, बाकी बिष्टों को इसने बुलाया कि बाकी बिष्ट ने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जो अपना डेविल सीलिंग चैन है ना वो शायद यहाँ पे बुढ़ाऊ ने इसको दे दिया था। आई डोंट नो, वही चैन, मुझे तो वही चैन यहाँ पे लग रहा है। उससे यहाँ पे जकड़ लेता है और जैसे जकड़ लेता है सामने सब हड्डी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। हड्डी भी डर जाता है, कहता नहीं 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 ऐसा मत करो। और सामने से यान के भी देख के हिल जाता है, अच्छा तुम लोग यहाँ पे बातचीत भी कर सकते हो, मैंने पहली बार यहाँ पे सुना। लेकिन सामने सब खत्म करना ही पड़ेगा और मेरे पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और बहुत ही जोरदार अटैक करता है, पूरे हड्डी के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है। हाँ, टुकड़े टुकड़े यहाँ पे हो जाता है। यान का भी देखता है कि ठीक है ये मर गया, लेकिन जैसे भाई ये नोटिस करता है ये मर गया, उसको और भी और महसूस होता है भाई ऐसे ही बंदों का, यानी ऐसे बोनरेस के बंदों का जो कि शहर के सेंटर एरिया से आ रहा है। और तभी वहाँ पे एक और महसूस होता है, शुई का और महसूस होता है, जिससे ये मिलने के लिए था। डर जाता कहीं शुई तो मुसीबत में नहीं है। और उड़ते हुए यहाँ पे चेक करने जाता है, वाकई में शुई यहाँ पे मुसीबत में थी। सामने शुई 4-5 हड्डी लोग यहाँ पे हमला करे थे, शुई मुकाबला करी थी। और शुई के साथ है ना उसके सेट का एक बंदा था जिसने एक प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑन करके रखा था। प्रोटेक्शन के अंदर दोनों यहाँ पे थे, लेकिन जो हड्डी है ना धीरे धीरे इनके पास यहाँ पे आ जाते, बचने का यहाँ पे कोई चांस लग नहीं रहता। तो जो बंदा इसके साथ था ना वो सामने से कहता, सुनो शुई, मैं भाई इनका अपना मतलब इनका ध्यान है ना मैं अपनी और यहाँ पे भड़का लेता हूँ और तुम उसी को फायदा उठा के यहाँ से निकल जाना। जो सुनते शुई कहती, बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। वो कहती, नहीं तुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, मेरी बात मान। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शुई का यहाँ पे बाप है, इसलिए सामने से अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी यहाँ पे देने को तैयार हो गया था। सामने से पानी की एबिलिटी यूज करता है और यहाँ पे पानी के बोल सकते हुए छोटे मोटे बुलेट यहाँ पे तैयार कर लेता है और उसी बुलेट से यहाँ पे हमला करना चालू कर देता है। और अपनी बेटी से कहता है, भाग भाग भाग, मतलब भाग। सामने सो भी सोचती है अच्छा ठीक है भागती हूँ, और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन सामने से एक हड्डी यहाँ पे अटैक कर देता है और भागने यहाँ पे नहीं देता, उसको यहाँ पे से अटैक करके नीचे गिराने वाला था और नीचे ऐसे गिरने भी लगती है। लेकिन यहाँ पे यान कहीं आता है और आते हुए उसको कैच कर लेता है, बचा लेता है। ये भी देख के यहाँ पे खुश, ओके ठीक है बच गई। उसके बाद जो यान के अपने उस पे था भाई, अपने आर्टिफैक्ट पे बैठा था और उसके बाप को भी आवाज देता है, कहता है जल्दी से जल्दी से जल्दी से यहाँ पे ऊपर आ जाओ। तो वो भी उसके ऊपर आ जाता है और दोनों मेड के ना उस एरिया से यहाँ पे बोल सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर ऐसा निकल जाते हैं, किसी जंगल वाले सेफ एरिया में यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे वहाँ पे आता है ना सामने से उसका जो बाप था वो यान का यहाँ पे शुक्रिया करता है, कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एंड टाइम पे आके हमारी यहाँ पे जान बचा ली। जो सुनते यान के बोलते ना ना इसमें शुक्रिया की क्या बात है। फिर सामने से यहाँ पे वो कहता भी है कि देखो सबसे पहली बात मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मेरी बेटी शुई को यहाँ पे जानते हो। जो सुनते यान के बोलते या मैं सामने से उसको जानता हूँ, ये तो शुई है, इसका नाम यहाँ पर है, वाटर स्पिरिट टेम्पल की ये मेंबर है और मुझे वाटर स्पिरिट टेम्पल के सेट लीडर यानी उसके पापा जान मुझे यहाँ पे लग रहे हो। वो सामने से यहाँ पे कहता है या मैं वाटर स्पिरिट टेम्पल का सेट लीडर हूँ और ये मेरी बेटी शुई है। और शुई से पूछते यहाँ पे तुम इस आदमी को जानते हो ना। सामने से कहती या इसका नाम यहाँ पे यान का ही है, मैंने आपको बताया भी था यान का, यहाँ ये वही लौंडा जो सुंदर बाप का देख सकते यान का होली लैंड का होली मास्टर। सामने से क्या ओके होली मास्टर जी नमस्कार भाई, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ पे होली मास्टर हो। जो सुंदर वो कहते रहे ना यार इसमें नमस्कार नमस्कार आप यहाँ पे क्या करने लग गए। उसके बाद सामने से शुई पूछते हैं लेकिन यान कहे तू सामने से तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुंदर ये कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और तभी रास्ते में तुम मुझे यहाँ पे मतलब तुम लोग यहाँ पे दिख गए। सामने से भाई ये बोनरेस के मध्य अचानक से सिटी में क्या कर रहे थे। जो सुंदर यहाँ पे बाप कहता है बोनरेस, इनको क्या बोनरेस कहा जाता है। यान के बोलते या इन बंदों के यहाँ पे बोनरेस के बंदे कहा जाते हैं, जो बेसिकली जिनके पास चमड़ी नहीं रहती खाली हड्डी रहती लेकिन तो भी यहाँ पे जिंदा, क्योंकि भाई जो भी लाइफ एसन जो भी एनर्जी ना इनके बॉडी के अंदर यहाँ पे कंज्यूम रहती है। जो सुनते उसका बाप हिल जाता है, अच्छा यार आपको इतना इनके बारे में मालूम है, लगता है कि आपको पूरा डिटेल में मालूम है, हमें तो 1% भी नहीं मालूम। जो सुनते यान की बोलता नहीं नहीं यार उतना डिटेल में मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, बस मुझे हल्का सा इतना इन्फॉर्मेशन मालूम था जितना मैंने आपको बताया। लेकिन अचानक से लोग भी ये शहर में कहाँ से आ गए, आपको कुछ ऐसा आइडिया है। जो सुनते शुई का बाप भी कहता ना यार मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।